कोई मुझे ये भी प्रूफ कर दे कि आपका $1 लॉस हुआ होगा। मैंने वहां से प्रॉफिट बहुत ज़्यादा किया हुआ है। 1-to-1 ओपन चैलेंज बता रहा हूँ पूरे इंडिया में कि आप मुझे आओ प्रूफ करो और मेरे से 1 करोड़ ले लो, क्योंकि ये वीडियो फॉर्म करेगा। मैं जो बोलूँगा वो मेरा वर्डिंग कैप्चर्ड हो चुका है। 23 लाख रुपीज़ मैंने उस दिन कमाया अकाउंट में। इसीलिए मैक्सिमम आपने सुना होगा फॉरेक्स ट्रेडिंग में लोगों का पैसा डूब गया। हर्षद मेहता बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। मैं एग्जैक्टली 9:15 पे आपको बता सकता हूँ 9:15 की एग्जैक्टली मार्केट क्या रिएक्ट करेगा नहीं। अब मैं वो बोलते हैं ना कि ना घर का ना घाट का, तो वही वाला सिचुएशन मेरे साथ हो गया। ना उस समय ना मैं घर का रहा ना घाट का रहा, मैं कहीं का नहीं। आज मेरा प्रॉफिट करोड़ का, आज मेरा 10 करोड़ का प्रॉफिट, आज मैं रोल्स रॉयस में घूम रहा हूँ, मैं दुबई में घूम। ये ऐसा बिजनेस है जहाँ पर बोलते हैं कि एक अंधा पैसा कमाते हैं लोग। बड़े आदमी क्या करते हैं, टाइम बचाते हैं, टाइम। और गरीब इंसान क्या करता है और सोचता है कि मेरा 10 रुपया खर्च होगा, उससे अच्छा मैं ये टाइम पैसे बचाते हैं। स्क्रीनशॉट मत दिखाओ कि मेरे पास ये स्क्रीनशॉट है, मैंने 1 लाख रुपया कमाया। ये वीडियो मत दिखाओ कि मैं ये वीडियो में देखो मैंने इतना कमाया। मेरा कहने का मतलब है अगर आपने कमाया है 1 करोड़ रुपया 50, आप अपना वेरीफाइड PNL दे दो ना, आपके पास ऑप्शन है। लेकिन लोग क्या करते हैं, आज उनको 5 का 10 करना है, उसके चक्कर में वो क्या करते हैं, ना पैसा कमा पाते हैं। तो इसलिए मैं क्लियरली बोलना चाहता हूँ, सबसे इंडिया में सबसे डीमेरिट अगर एक चीज़ है तो वो क्या है कि हम लोग दूसरे से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, खुद से बहुत कम इन्फ्लुएंस। अगर वही पैसे अगर आपने मुझे 50,000 रुपये दिए ना, तो मुझे नहीं पता कि वो किसका पैसा है। आपका पैसा मैं 2 मिनट में डुबा दूँ। क्यों? क्योंकि आपके पैसे से मुझे कोई इमोशन नहीं। आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं मृणाल जी, मुझे लगता है कि आने वाले लोगों को बहुत इंस्पिरेशन मिलने वाली है। आज तो चलो मैंने ट्रेडिंग की फील्ड में मेरा एक्सपर्टीज था, मैंने बोला। ऐसे ही आपके साथ अलग अलग लोग आएंगे, अलग अलग तरीके के लोग आएंगे, जिसमें बहुत सारे लोगों को इंस्पायर्ड होंगे लोग आपकी वीडियो से। लोग देखेंगे, सीखेंगे। आपका मोटिव जो है बहुत अच्छा है कि आप अलग अलग लोगों के साथ काम कर रहे हो। वेलकम बैक गाइस, मैं हूं आपका होस्ट मृणाल आनंद। सो देयर इज अ कोट कॉल्ड द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट योर फ्यूचर इज टू क्रिएट इट। तो आज जो हमारे पास गेस्ट हैं वो कल का इंतजार नहीं करते, वो अपना कल खुद बनाते हैं, खुद क्रिएट करते हैं। दैट्स द मैन वी आर टॉकिंग अबाउट टुडे। सो मैं इनको एक ट्रेडर बोलूं, एक बिजनेसमैन बोलूं, एजुकेटर बोलूं, एक सोशल एक्टिविस्ट बोलूं, ही इज ऑल ऑफ देम। He care for his society, hunger, child education, and upliftment, overall upliftment of his society. So कुछ लोग जो हैं अपने लाइफ में एक रोल भी सही से नहीं कर पाते हैं और इन्होंने मल्टीपल रोल को मास्टर किया हुआ है। तो आइए आपको मिलवाते हैं उनसे। हिज रोशन गुप्ता, ये प्रोफेशनली मल्टीपल काम करते हैं। हेलो सर। सर सबसे पहले मैं आपको एक बिजनेसमैन बोलूं, एक ट्रेडर बोलूं या एक सोशल वर्कर बोलूं? सबसे पहली बात, ना मैं सबसे पहले एक ट्रेडर था, ना बिजनेसमैन था, ना एक सोशल वर्कर था। मैं था तो सबसे पहले एक नॉर्मल इंसान। वही इंसान आज मल्टीपल बिजनेस कर रहा है तो उसको लोग बिजनेसमैन बोलते हैं, ट्रेडिंग कर रहा है तो ट्रेडर बोलते हैं, सोशल वर्किंग कर रहा है तो सोशल वर्कर बोलते हैं। तो बेसिकली हाँ, मैं बोल सकता हूँ मैं बाय प्रोफेशनल मैं एक ट्रेडर हूँ और एक मल्टीपल बिजनेस रन करता हूँ। और एक मेरी एक खुद की फाउंडेशन भी है, NGO, जिसको जुलोटो फाउंडेशन है, जहाँ पर हम गरीब लोगों को चाइल्ड एजुकेशन पर फोकस करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट में फोकस करते हैं, एंड बहुत अनदर चीज़ पर जहाँ पर एक लोग छोटे से छोटे लोगों को हेल्प कर सके, इसलिए हम लोग फाउंडेशन को भी रन करते हैं। तो सर जैसे आपने बताया कि आप बाय प्रोफेशन एक ट्रेडर हैं, तो सर क्या ट्रेडिंग एक स्कैम है? ट्रेडिंग की दुनिया का सर वो काला सच क्या है जो नॉर्मल ट्रेडर को नहीं पता है? हाँ बिल्कुल, ट्रेडिंग एक डेफिनेटली एक स्कैम है। क्यों स्कैम है? मैं अगर आपको ये चीज़ बोलूँ कि आपको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, अगर आप करोगे तो क्या वो स्कैम नहीं है? लोग वही कर रहे हैं। लोगों को पता है कि मुझे ओवर ट्रेड नहीं करनी चाहिए ट्रेडिंग में, मुझे डिसिप्लिन फॉलो करना चाहिए। मुझे पता है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, लिमिट में मुझे लॉट साइजिंग रखना है, रिस्क मैनेजमेंट रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। ये हर एक ट्रेडर को पता है, हर एक ट्रेडर जो ट्रेडिंग की दुनिया में ट्रेड कर रहा है, कि मुझे सेल्फ डिफेंस कैसे करना है, अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करना है, कैपिटल को, रिस्क को कैसे मैनेज करना है, लॉट साइजिंग क्या होनी चाहिए, ये हर चीज़ पता है। लेकिन क्या है, लोग फॉलो नहीं करते, कोई भी इंसान फॉलो नहीं करता। जब आप कोई भी चीज़ को फॉलो नहीं करते, उस वजह से आपका लॉस होता है। तो मैं ये डेफिनेटली बोल सकता हूँ, हाँ ट्रेडिंग एक स्कैम है, क्योंकि आप अपने पैसे को खुद स्कैम की वजह से लॉस कर रहे हो, ना कि कोई तीसरे इंसान की वजह से। तो सर जो एक रिपोर्ट के अनुसार है सर कि 93 से 95% लोग जो है ट्रेडिंग में लॉस करते हैं।
इसके बावजूद भी 75% लोग वो हैं जो दोबारा ट्रेड करते हैं, जो दोबारा ट्रेडिंग करते हैं। तो ये क्या है, एक ये ईगो है या एक ये होप है या एक एडिक्शन है? देखिए, जो लोग ये एक सेबी के रिपोर्ट के हिसाब से 2023 में 97% लोग लॉस पे थे। 97% लोग लॉस पे थे। और आप एक चीज जाकर देखो तो मैक्सिमम लोग दिखा रहे कि मैं मार्केट से पैसा कमाया हूं, तो वो कौन लोग हैं? एक्चुअल में पैसा सिर्फ और सिर्फ 3 से 4% लोग पैसा कमाते हैं, वो भी बिग प्लेयर जिनके पास बहुत पैसा है। जो रिटेल ट्रेडर है, जो छोटे ट्रेडर, छोटे कैपिटल के साथ में आता है, वो अपना ईगो भी लेकर आता है, वो अपना होप भी लेकर आता है और एक एडिक्शन भी लेकर आता है। वो ये तीनों रीजन से वो जो 97% का जो पैसा है, ये 3% जो हमारे बिग प्लेयर्स है उनके पास आता है। तो मैं कहीं ना कहीं ये चीज बहुत क्लियरली और बहुत जेन्युइनली बोल सकता हूं कि एक रिटेल ट्रेडर के होप और आपका एडिक्शन और आपका क्या बोलते हैं उसको, ईगो, ये तीनों लेकर वो मार्केट से उतरता है। वो क्या सोचता है कि जरा सा लड़खड़ाई तो है, संभल जाएंगे, आज गिरे हैं कल उठ जरूर जाएंगे, ये सोचकर वो आ जाता है, लेकिन वो हर बार गिरता है। तो कहीं ना कहीं वो एडिक्शन भी है कहीं ना कहीं उस वजह से। सर, ये ट्रेडर होता कौन है? हु इज अ ट्रेडर? क्या सर पैसे कमाने के लिए ट्रेडिंग करना जरूरी है? देखिए, इंडिया में सबसे बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग फैला हुआ है ट्रेडिंग को लेकर। ट्रेडर कौन है? आज वो हर बंदा जो अपना डीमैट अकाउंट ओपन किया हुआ है, वो बंदा अपने आप को ट्रेडर बोलता है। वो उसको आ रहा है नहीं आ रहा है उसको पता नहीं, लेकिन कोई बंदा अगर चार्ट खोलकर बैठा है, बाय सेल कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, वो अपने आप को ट्रेडर बोलता है। लेकिन ये सबसे बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है। एक ट्रेडर का मतलब क्या होता है? आप कोई भी बिजनेस को या तो बाय कर रहे हो या तो सेल कर रहे हो। जरूरी नहीं है वो शेयर मार्केट है, वो आपका कोई रिटेल बिजनेस भी हो सकता है। मैं आपसे कोई सामान खरीद रहा हूं, आप मुझसे कोई सामान खरीद रहे हो, बेच रहे हो, उसको भी कहीं ना कहीं बाय और सेल, उसको भी एक ट्रेडर ही बोला जाता है। तो ये चीज लोगों को समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में ट्रेडर कौन है। मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से क्या है कि मैक्सिमम लोग ये सोचते हैं कि ट्रेडिंग का मतलब सिर्फ और सिर्फ शेयर मार्केट है, और ये बिल्कुल गलत फंडामेंटल है। तो सर, क्या पैसा कमाने के लिए ट्रेडिंग करना जरूरी है सर? जी हाँ, पैसा कमाने के लिए ट्रेडिंग करना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि आपने जैसे अभी मैंने बताया कि 97% लोग लॉस पे है, तो पैसा जा कहाँ रहा है? लोग तो पैसा नहीं कमा रहे ट्रेडिंग से, लेकिन लोग दिखा रहे कि मैं पैसा कमा रहा हूँ। एक्चुअल में अगर आपको मार्केट से पैसा कमाना है या शेयर मार्केट से पैसा कमाना है या स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है, तो आपके लिए मल्टीपल चीज है। अगर आपको लगता है कि मैं इंट्राडे नहीं कर पाता हूँ, मैं आज बाय और आज सेल में नहीं कर पाता, तो आपके लिए इन्वेस्टिंग है, आप इन्वेस्ट करो। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में बहुत सारे शेयर्स होते हैं, शेयर्स खरीदो। SIPs में आप इन्वेस्ट करो, ETF में इन्वेस्ट करो। आपके पास मल्टीपल सोर्सेस है। ट्रेडिंग सिर्फ बाय सेल इंट्राडे करना, आज मुझे 10 का 100 बनाना, ट्रेडिंग नहीं है। ट्रेडिंग का मतलब है मैं 6 महीने लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में भी मैं पैसा कमा रहा हूँ, वो भी ट्रेडिंग के अंदर पे ही आएगा। लेकिन लोग क्या करते हैं, आज उनको 5 का 10 करना है, उसके चक्कर में वो क्या करते हैं, ना पैसा कमा पाते हैं। तो इसलिए मैं क्लियरली बोलना चाहता हूँ, अगर आपको ट्रेडिंग से पैसा कमाना है तो आप सबसे पहले एक चीज नोटिस करो कि आप किस चीज में सुइटेबल हो। मैं इंट्राडे आज बाय सेल करने में कंफर्टेबल हूं, तो आज के लिए करो। अगर आपको लगता है मेरे से नहीं हो सकता है, तो आपके लिए बहुत सारा पोजिशनल ट्रेड्स है जो आप लॉन्ग टर्म के होल्ड कर सकते हो, उसमें पैसा कमाने के पीछे जागो। तो मेरा कहने मतलब है, आप लोग फोकस करो अपने नॉलेज के हिसाब से। जहां आपका नॉलेज होगा, जितना आपका नॉलेज होगा, डेफिनेटली आप उससे ट्रेडिंग से तब पैसा डेफिनेटली आप बना पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर, एक चीज़ और देखा गया है कि जो ट्रेडिंग है ना, आजकल वो ट्रेडिंग से ज़्यादा, स्किल से ज़्यादा जो है फ्लेक्सिंग हो गया। लोग जो है ना फ्लेक्स कर रहे हैं, प्रॉफिट स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं, रील शेयर कर रहे हैं, लग्जरी लाइफस्टाइल शेयर कर रहे हैं। तो सर, ये क्या रियलिटी है या ये एक स्कैम है? अगर मेरे पास कुछ है तो मैं डेफिनेटली फ्लेक्स करूंगा। अगर मेरे पास कुछ नहीं है, मैं रेंट पे लेके आपको दिखा रहा हूं, तो वो कहीं ना कहीं फ्लेक्स है। आज आपको इंस्टाग्राम पे सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर दिखेंगे 1000 कि मैंने आज मेरा प्रॉफिट करोड़ का है, आज मेरा 10 करोड़ का प्रॉफिट है, आज मैं रोल्स रॉयस में घूम रहा हूँ, मैं दुबई में घूम रहा हूँ। वो एक्चुअल में जो वो लैम्बोर्गिनी घूम रहा है, क्या एक्चुअल में वो उसका गाड़ी है? नहीं है। जब आपका है नहीं और आप दिखा रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं आप सोसाइटी को डाइवर्ट करना चाहते हो। सबसे इंडिया में सबसे डीमेरिट अगर एक चीज है तो वो क्या है कि हम लोग दूसरे से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, खुद से बहुत कम इन्फ्लुएंस होते हैं। अगर आज मेरे घर पे लाइन कट गया, इंडिया में लोग क्या करेंगे? दूसरे के घर में झांकेंगे।
कि अरे उसका भी लाइन कटा हुआ है। अगर उसका लाइन कटा हुआ है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, वो बहुत अच्छा से रहेगा। लेकिन सामने वाला का लाइन है और उसके घर पे लाइन नहीं है, उसको बहुत चिढ़ लग जाएगा कि भाई मेरा लाइन क्यों कटा हुआ है। सेम चीज हम लोग क्या कि हम लोग दूसरे से ज्यादा इन्फ्लुएंस, अरे आपका लाइन कटा है तो आप खुद देखो ना, क्यों सामने वाला का भी नहीं है आपका भी नहीं है, तब आप ठीक है नॉर्मल रह रहे हो। लेकिन देख रहे हो कि सामने वाला का है और आपका नहीं है तो आप परेशान हो जा रहे हो। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सामने वाले की खुशी देखकर ही इन्फ्लुएंस हो जा रहे हैं। अब मुझे ही कोई दिखाएगा कि वो करोड़ रुपया कमा रहा है, वो कैसे कमा रहा है मुझे उससे मतलब नहीं, मेरे को लगेगा कि अरे करोड़ रुपया मैं भी कमाऊंगा तो मुझे मजा आ जाएगा। तो आज करके जितने भी इन्फ्लुएंसर दिख रहे हैं आपको इंस्टाग्राम पे, वो सारे के सारे, मैं ए टू लेकर जेड बोल रहा हूं, अगर आप जेन्यून हो तो आप अपना वेरीफाइड पीएनएल दिखाओ। मेरा सिंपल सा लॉजिक है। आप ट्रेडिंग में पैसा कमा रहे हो, स्क्रीनशॉट मत दिखाओ कि मेरे पास ये स्क्रीनशॉट है मैंने 1 लाख रुपया कमाया। ये वीडियो मत दिखाओ कि मैं ये वीडियो में देखो मैंने इतना कमाया। मेरा कहने का मतलब है अगर आपने कमाया है 1 करोड़ रुपया 50, आप अपना वेरीफाइड पीएनएल दे दो ना, आपके पास ऑप्शन है। लोग जाकर चेक करेंगे कि हाँ इस बंदे ने पैसा कमाया। लेकिन जितने भी इन्फ्लुएंसर है, एक भी इन्फ्लुएंसर अपना वेरीफाइड पीएनएल का लिंक नहीं शेयर करता। लेकिन अगर मैं आज यहाँ आप लोग के सामने बैठा हूं, अगर मैं यही बोलकर अगर चला जाऊंगा तो मैं भी वही इन्फ्लुएंसर ही कहलाऊंगा कि आया और अपना बारे में बता दिया और अपना वेरीफाइड पीएनएल दिखाया नहीं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं अपना वेरीफाइड पीएनएल आपके लिंक में डालूंगा, इंडियन मार्केट पे और फॉरेक्स मार्केट का भी। अगर मैं जेन्यून हूं तो मैं अपना लिंक डालने में मुझे कोई इशू नहीं है। मैं लोगों को दिखा सकता हूं मैंने कितना पैसा कमाया नहीं कमाया। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मेरा लिंक है आप डेफिनेटली अपने चैनल पे डालिएगा। श्योर श्योर सर श्योर। सर अभी आपने ना एक माइंडसेट की बात कही सर, तो ये जो अमीर लोग हैं और एक गरीब लोग हैं, इन लोगों के माइंडसेट में बेसिक डिफरेंस सर क्या है इन लोगों के? क्यों आज जो अमीर है वो और अमीर होता जा रहा है और एक गरीब है वो कहीं ना कहीं और गरीब होता जा रहा है, उसके खर्चे उसके कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं? बिल्कुल, ये चीज़ बिल्कुल सही है कि अमीर अमीर बनता जा रहा है और गरीब गरीब बनता जा रहा है। यहाँ पर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट थिंग अगर लाइफ में है तो वो है माइंडसेट। आपका माइंडसेट के वजह से लोग गरीब हो रहे हैं, माइंडसेट के वजह से लोग अमीर हो रहे हैं। जो गरीब है, गरीब एक्चुअल में कोई गरीब नहीं है, सारा गेम माइंडसेट का ही है। वो सोचते हैं कि हार्ड वर्किंग से ही लोग पैसा कमा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट एक नाम का चीज होता है कि आप अपने काम को कितने स्मार्टली वे से कर सकते हो। आप अगर मैं कोई काम को खुद करूं तो मुझे 8 घंटे लग रहे हैं, और वही काम अगर मैं 5 लोगों को लगा कर कर दूं तो वो काम कहीं ना कहीं मेरा 10 मिनट या 15 मिनट में हो जाएगा। बड़े आदमी क्या करते हैं, टाइम बचाते हैं, टाइम। और गरीब इंसान क्या करता है, सोचता है कि मेरा 10 रुपया खर्चा होगा, उससे अच्छा मैं ये टाइम पैसे बचाते हैं। तो अगर आप पैसे बचाने के पीछे भागोगे तो कभी भी टाइम नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा अगर आपके पास पैसा है तो सब उसका कीमत है टाइम। क्योंकि आज राकेश झुनझुनवाला सर ने क्या बोला कि मेरे पास वेल्थ है लेकिन उनके पास हेल्थ नहीं था। उन्होंने वेल्थ बहुत क्रिएट कर लिया लेकिन उन्होंने हेल्थ नहीं क्रिएट पाया। लाइफ में 3 चीज एक साथ कभी भी नहीं मिल पाता, एक वेल्थ, हेल्थ और टाइम। अगर आपके पास टाइम है तो हेल्थ और वेल्थ नहीं होगा, वेल्थ है तो टाइम नहीं होगा या तो हेल्थ नहीं होगा, अगर दोनों है तो हेल्थ नहीं होगा। तो कहने का मतलब क्या है, आप अगर अपने लाइफ में जितना में आप कंफर्टेबल हो और की चाह ना करते हुए भी आप जितने में कंफर्टेबल हो, तो आपको ये तीनों चीज को लेकर चलना पड़ेगा, टाइम, हेल्थ और वेल्थ। तो माइंडसेट, यहाँ कहीं ना कहीं माइंडसेट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि गरीब लोगों के पास है एनवायरनमेंट नहीं मिल पा रहा है, वो इस एनवायरनमेंट नहीं मिलने के कारण सोच नहीं पा रहे हैं उनको कि कैसे करना। तो ये सबसे बड़ा माइंडसेट का प्रॉब्लम है। वही सर एग्जैक्टली। स्किल सेट तो लोग सीख सकते हैं, लेकिन माइंडसेट को कैसे चेंज किया जाए, वो कैसे वो ये माइंडसेट में इन्वेस्टमेंट वाला माइंडसेट वो हासिल करें? मैं जितने भी छोटे घर हो बड़े घर हो, कोई अपना स्टार्टअप करना चाह रहा है, मैं खुद आपको बता रहा हूँ, मैं उस सोसाइटी से बिलोंग करता हूँ जहां पर एक भी बिजनेसमैन नहीं था। बिजनेसमैन का हमारे घर पर माइंडसेट क्या था, कोई दुकान खोलकर बैठ जाने को बिजनेसमैन बोलते थे हमारे घर पे। ये सबसे बड़ा गलत फंडामेंटल है कि हम लोग क्या कर रहे हैं ना, अपने लिमिट्स को बाउंड्री करके रखे हुए हैं। हम लोग सोच ही नहीं पा रहे हैं। जैसे एक छोटी सी जगह पे आप एक जानवर को डाल दो जंगल पे, क्या होता है, शेर कहीं भी घूम रहा है, लेकिन वही शेर एक सर्कस के अंदर एक बाउंड्री के अंदर रह जाता है, उसको पता ही नहीं है कि उसको करना क्या है, उसका एक्चुअल पोटेंशियल उसको भूल जाता है। वही चीज हमारे साथ भी हमारे घर पे हो रहा है। हमारे क्योंकि हमारे पेरेंट्स उस सिचुएशन को नहीं देखे तो हमें वो सिचुएशन नहीं देखने पा रहे। लेकिन आजकल डेट में मैं सभी लोगों, जितने भी छोटे हैं, मैं सभी लोगों को बोलूंगा कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे एक चीज जरूर करना चाहिए कि लोगों को ना
स्किल सिखाने पे फोकस करवाना चाहिए। Exactly. क्योंकि एजुकेशन सिर्फ एजुकेशन है, मार्क्स सिर्फ मार्क्स है। आपका स्किल डिटरमाइन करेगा कि आपके पास नॉलेज नहीं भी है ना, आपका स्किल मैटर करेगा कि आपको काम मिलेगा या नहीं मिलेगा। Exactly. एक मैकेनिकल दुकान पे एक बंदा काम कर रहा है, उसका पास नॉलेज नहीं है, उसने कोई बीटेक और इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं किया, तब भी वो गाड़ी बना ले रहा है। क्यों? स्किल्स है। एक नाई बाल काट ले रहा है, कोई पढ़ाई नहीं किया उसने, तब भी वो पैसा कमा ले रहा है। क्यों? स्किल्स है। तो मैटर ये नहीं करता कि आपके पास ट्रेडिंग का स्किल है, बिजनेस का स्किल है और ये सारी चीज का स्किल है। कहने का मतलब है आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। हम लोग घर पे ही बैठे रह चुके हैं, इस वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। एग्जैक्टली। सर कुछ लोग ना एक थ्योरी पढ़ लेते हैं, लाइक कि वो इमोशन पे अपने कंट्रोल नहीं कर पाए इसलिए लॉस कर लिए। मैं क्या करूंगा, जैसे ही प्रॉफिट होगा या फिर मैं एक लिमिट में प्रॉफिट अर्न करूंगा, उसके बाद से फिर मैं उसको वेट करूंगा या फिर मैं उसको वहीं पे होल्ड कर लूंगा। ये सोच कर वो इंटर करते हैं और सबसे ज्यादा वही लॉस करते हैं। तो एक इमोशन वर्सेस ट्रेडिंग का सर रियलिटी क्या है? इमोशन सबसे बड़ा बात ट्रेडिंग की दुनिया में अगर मैं बोलूं, इमोशन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि अगर मैं अपना 50,000 रुपया अगर ट्रेडिंग में डाल रहा हूँ, मुझे पता है वो मेरा 50,000 रुपया, अगर वही पैसे अगर आपने मुझे 50,000 रुपये दिए ना, तो मुझे नहीं पता कि वो किसका पैसा है। आपका पैसा मैं 2 मिनट में डुबा दूंगा। क्यों? क्योंकि आपके पैसे से मुझे कोई इमोशन नहीं है, कोई इमोशन नहीं है। मैं अपनी माँ को माँ बोलता हूँ, सामने वाली माँ को तो मैं माँ नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि रिश्तेदार में भले मेरे कुछ लग सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में मेरी माँ तो मेरी माँ ही रहेगी। तो या इंडिया में यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इमोशन कंट्रोल नहीं है लोगों के पास में। उनको लगता है कि ये पैसे जो है, वही पैसे से मुझे 50,000 बना लेना, वही पैसे से मुझे 5 लाख बना लेना, वही पैसे से मुझे 10 लाख बना लेना, वही पैसे से मुझे इतना कर, और ये जो होप है ना कि मुझे इतना से इतना कर लेना, यही कहीं ना कहीं इमोशन का। ट्रेडिंग में 2 तरह का ट्रेडिंग होता है, एक फोमो और एक जोमो। फोमो क्या होता है? फियर ऑफ मिसिंग आउट। जोमो होता है जॉय ऑफ मिसिंग आउट। यही 2 रीजन के वजह से हर ट्रेडर लॉस करता है। वो डर के मारे ट्रेड नहीं लेता कि अरे यार मैं लूंगा तो ये हो जाएगा, और अरे नहीं लिया तो लॉस हो जाएगा। और एक वो खुशी से जॉय से लॉस कर देता है, अरे मैं ये लग रहा है मुझे यहाँ से मार्केट चली जाएगी, और वो ट्रेड ले लेता है, फिर वो लॉस कर लेता है। तो इंडिया के ट्रेडर 2 ही जगह फंसे हुए, एक जोमो ट्रेडिंग में, एक फोमो ट्रेडिंग में। तो कहीं ना कहीं वो अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इसी वजह से मैक्सिमम ट्रेडर लॉस पे ही है। एग्जैक्टली सर। यहीं पे ना वॉरेन बफेट का एक सेइंग है सर। वॉरेन बफेट से जब एक आदमी ने पूछा कि आप इतने हाउ डू यू सो रिच, तो उन्होंने बोला कि कुछ नहीं, मैं इन्वेस्ट करता हूँ और जब मेरे पैसे ग्रो हो जाते हैं तो फिर मैं उनको विड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है। तो बोला जब इतना ही ईजी है तो बाकी लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो बोला कि उन्होंने बोला कि बाकी लोग इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि वो एक दिन में अमीर होना चाहते हैं। तो आपने बहुत सही पॉइंट बोला कि हाँ, इमोशन पे उनका कंट्रोल नहीं है और वो एक दिन में वो चाहते हैं कि मैं अमीर बन जाऊं, मैं दूसरे जो किसी का जो लास्ट चैप्टर है वो फर्स्ट डे में ही वो कॉपी कर लेना चाहते हैं। इसके बाद सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी सर स्टार्ट कैसे हुई? आपकी अर्ली लाइफ कैसी थी? जब आपके आसपास के लोग जब स्टेबल जॉब कर रहे होंगे, उस टाइम आपके फैमिली का रिएक्शन क्या था? पहली बात तो मुझे ट्रेडिंग का कीड़ा तो बहुत पहले ही काट चुका था, बट एक्चुअल में इसकी शुरुआत होती है जब मैं कॉलेज में था। मेरी बहन, एक्चुअल में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल मेरी बहन का भी है, क्योंकि वो शेयर मार्केट की कंपनी में काम करती थी उस टाइम। तो मेरे को इतना पता था ये कुछ होता है, बाय सेल कुछ ना कुछ तो होता है। मुझे नहीं पता, ना चार्ट के बारे में पता है, ना ये भी नहीं पता कि कौन से ब्रोकरेज पे ट्रेड करता है, कौन से ऐप में बाय होता है, मुझे ये तक का भी नॉलेज नहीं था। तो कहीं ना कहीं और मेरे अंदर एक चीज़ बहुत पहले से था कि मैं जॉब तो नहीं कर सकता, लेकिन मेरी मम्मी को मुझे जॉब ही करवाना था। उनको पसंद था कि वही गरीब माइंडसेट, जैसे मैंने माइंडसेट का बात बताया कि पुअर लोगों की माइंडसेट ये है कि जॉब पालो भाई, एक स्टेबल जॉब, इतना कमाओ, महीने का मस्त से रहो। तो लेकिन मेरे को वो बाउंड्रीज पे लाइफ में जीना ही नहीं था। तो मैंने कहीं ना कहीं ये सोच लिया था कि मुझे कुछ अपना लाइफ में कुछ बड़ा करना ही करना है, मैं बिजनेस ही करूंगा। ये चीज़ मेरे माइंडसेट में बहुत पहले से क्लियर। मैं अपना डायरी भी मैं स्कूल लेकर जाता था, मैं वो स्कूल में पढ़ाई हो रहा है और मैं कुछ भी कैलकुलेशन कर रहा हूँ, कोई भी कंपनी का बारे में लिख रहा हूँ, कोई भी कंपनी के बारे में कैलकुलेशन कर रहा हूँ कि ये बिजनेस करूंगा तो कैसे बेनिफिट हो जाएगा, ये बिजनेस करूंगा तो कैसे बेनिफिट होगा, ये सब चीज़ पर मेरा ज़्यादा फोकस रहता था। तो कहीं ना कहीं फिर ट्रेडिंग का कीड़ा मुझे मेरी बहन से आया, उससे मैंने सुना।
तो उस रीजन से मेरा और सबसे टर्निंग पॉइंट ये भी है मेरे लाइफ का कि मेरे घर वालों ने आज तक मेरे को मना नहीं किया। फैमिली का सपोर्ट हाँ। पूरा मिला। लेकिन हाँ, मेरे फैमिली को छोड़ के बाकी लोगों ने मुझे बड़ा ये किया, कह रहे ये जुआ कर रहा है, ये जुए पे जा रहा है, ये कर रहा है, ये उल्टा सीधा काम कर रहा है। लेकिन मेरे घर में, क्योंकि मेरी बहन को पता था कि ये फील्ड कितना बड़ा है और ये फील्ड कितना डेंजर है, ये चीज मेरी बहन मुझे हमेशा बताती थी कि ये फील्ड बहुत डेंजर है, अगर जो चल गया वो चल गया, लेकिन जो नहीं चला वो डूब जाएगा। तो तुम अपना फैमिली सिचुएशन को देखकर ही जो करोगे, फैमिली सिचुएशन को देखकर ही करना। तो कहीं ना कहीं फैमिली का भी सपोर्ट मिला और उस वजह से मैं आज यहाँ बैठा हूँ। तो कहीं ना कहीं फैमिली ही बोलूंगा मैं इस जगह पे। आपने सही बोला सर, हमारे जो इंडियन सोसाइटी है ना, उसमें ट्रेडिंग को जुआ ही बोला जाता है। जुआ हो गया, स्कैम हो गया, इन्हीं सब नामों से सर ये प्रचलित है। तो कभी आपके लाइफ में कोई ऐसा फेज आया जहाँ पे वो आपका सबसे लो फेज था और फिर वहाँ से आपने कैसे बाउंस बैक किया? मैं आपको एक छोटा सा अपना ये बताना चाहता हूँ लाइफ का। जब मैं ट्रेडिंग कर रहा था, जब मैं नॉर्मली थोड़ा बहुत पैसा कमा चुका था, तब मुझे शौक था एक कार लेने का, सॉरी एक बाइक लेने का। तब मैं बैंक पे गया लोन लेने के लिए। लोन लेने जब मैं बैंक पे गया तो बैंकर ने मुझे पूछा कि आप क्या करते हो? तो मैंने बोला बिजनेस करते हैं। तो बोला अच्छा बिजनेस करते हैं, लोन हो जाएगा। मतलब वो उन्होंने पूछा कि कौन क्या करते हैं बिजनेस में, क्या करते हैं? तो मैंने बोला कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉक मार्केट में। तो उन्होंने बोला कि सर स्टॉक मार्केट वाले को लोन नहीं मिलता है। मैंने बोला क्यों नहीं मिलता है? तो बोलता है कि नहीं, स्टॉक ब्रोकर या फिर स्टॉक मार्केट में जो लोग हैं उनको लोन, मतलब उस हिसाब से लोन नहीं मिलता उनको। आप अपना दूसरा फंडामेंटल बिजनेस दिखा दो, उनको मिल जाएगा, लेकिन स्टॉक मार्केट में एक रेगुलर इनकम नहीं है, इस वजह से वो लोग लोन ऑफर नहीं करते। मेरे दिमाग पे वहीं पर बत्ती जल गया कि ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पर बोलते हैं कि एक अंधा पैसा कमाते हैं लोग, और उस बिजनेस में बैंक ही लोन नहीं दे रहा एग्जैक्टली। कि मुझे कुछ सामान लेना वो अलग मैटर, लेकिन बैंक को ही नहीं पता कि भाई वो चीज। तो ये कहीं ना कहीं मुझे ये चीज समझ में आ गया कि ये बिग प्लेयर्स और स्मॉल प्लेयर्स का ही गेम है। जो इसको समझ गया वो या तो बहुत कमा लेगा कि उसको लोन लेना ना पड़ेगा, क्योंकि जो बहुत कमा लिया स्टॉक मार्केट वो कभी लोन नहीं लेगा। तो वहां से मेरा माइंडसेट आ गया कि भाई अब ऐसा लाइफ में करना है कि दोबारा कभी लोन नहीं लेना है। कोई भी सामान लेना है कैश टू कैश लेना है, कभी भी लोन पे आप डिपेंड नहीं रहना। तो वो भी मेरा माइंडसेट था। और लो फेज मेरा लाइफ का था जब मैं ट्रेडिंग की दुनिया में लॉस करके बैठ गया। अच्छा। अपना पैसा, खुद का पैसा डुबाया। कॉलेज गया, कॉलेज के दोस्त का फी जो उसने डिपॉजिट कर रहा था, वो अपना सेमेस्टर फीस वो मैंने उससे लिया। उस पैसे को लगा दिया ट्रेडिंग में कि भाई तुमको मैं रिटर्न निकाल के दे दूंगा, तुम ले लेना, तुम अपना कॉलेज का फी भी कर लेना और मैं भी प्रॉफिट कर लूंगा। क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे को ट्रेडिंग आ चुका है उस टाइम, क्योंकि ऑलरेडी लॉस करके मैं बहुत कुछ सीख चुका था कि अरे इस वजह से लॉस हुआ है, अब ये गलती नहीं करना है। और मैं पेपर ट्रेड करता था, और इंडिया में पेपर ट्रेड एक बहुत बड़ा स्कैम है। पेपर पे तो दिखता है कि आप इतना पैसा कमा रहे हो, डेली प्रॉफिट में जा रहे हो। सेम चीज़ मेरे साथ भी हुआ। पेपर ट्रेड किया, रोज रोज कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, कह रहे मैं दिन का 10,000 50,000 रुपये निकल रहा है, मैं पूरा खुश। अब तो मैं भाई पैसे ही पैसे, अब पैसा इकट्ठा करने के पीछे लग गया, दोस्त से लिया पैसे, अब वो लगा दिया मैंने ट्रेडिंग पे। पूरा का पूरा 4-5 दिन में मैंने उसका पूरा 50,000 रुपये उड़ा दिया। पूरा सेमेस्टर फीस पूरा सेमेस्टर फी मैं ही खा गया, मैं ही कॉलेज बन गया उसका। अब मुझे उसको पैसा रिटर्न करना है। अब मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या लाइफ में, क्योंकि आपका उम्र हो रहा है 18 साल 20 साल। उस फेज में आपके पास 1.5 से 2 लाख रुपए का लॉस है, जो कि फैमिली को भी नहीं पता है। फैमिली को पता रहता, चलो फैमिली को पता है, फैमिली को भी नहीं पता है कि मेरा 2 लाख रुपए का लॉस है। जहां स्टूडेंट 10 रुपए 20 रुपए के लिए रोता है, उस फेज में मैं 2 लाख रुपए लॉस करके बैठा हूँ। मुझे रात को नींद नहीं आ रहा कि करना क्या है लाइफ पे। अब घर पे बोलूंगा तो घर वाला छोड़ेंगे नहीं, दोस्त को बोलूंगा कि तुम्हारा पैसा डूब गया तो वो छोड़ेगा नहीं। अब मैं, वो बोलते हैं ना कि ना घर का ना घाट का, तो वही वाला सिचुएशन मेरे साथ हो गया। ना उस समय ना मैं घर का रहा ना घाट का रहा, मैं कहीं का नहीं था। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आई। फिर मैं समझ गया कि मैं कहीं ना कहीं बहुत गलत ट्रैक पे जा चुका हूँ। अगर ये चीज़ मैंने नहीं संभाला तो मैं और भी गलत जा सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं फिर ये चीज़ मैंने अपनी बहन से शेयर किया, क्योंकि वो इस फील्ड की ही थी। तो मुझे कहीं ना कहीं उनसे, मुझे लगा कि मैं उनसे इंस्पायर्ड हुआ हूँ, तो उनको ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स बताता हूँ। जब मैंने उनको प्रॉब्लम्स बनाया तो उन्होंने मेरे को तो बहुत सुना है, क्योंकि मैंने तुमको बोला था ना कि यहाँ पर 2 ही लोग पैसा कमाते हैं, या तो जो बहुत कमा लेता है या तो एक बहुत ही डुबा देता है। तुम वही चीज़ किया। मैंने बोला हाँ। तो बोले तुम किस बेसिस पे किया, तुम्हारा नॉलेज क्या था? मैं अगर कोई चीज़ आज दुकान में तुम अब जा रहे हो पार्ले जी का बिस्किट खरीदने के लिए, क्यों खरीद रहे हो?
इसलिए खरीद रहे हो कि वो तुम्हें खाना है, तुमको पता है कि ये कंपनी कौन बना रहा है, ये सारी चीजें क्या, वो इंग्रेडिएंट सारा चीज लिखा हुआ है उस पर। लेकिन तुमने ट्रेडिंग किया किस बेसिस पे किया? बेस क्या था तुम्हारा? ट्रेड जो तुम ट्रेड एग्जीक्यूट किए, 2 लाख रुपए लॉस किया, उसका लॉस का बेस क्या था? किस बेसिस पे तुमने ट्रेड लिया? तो बोलना क्या टेक्निकल देखा? तो मेरे को उस समय ये टर्म भी नहीं पता था कि टेक्निकल होता क्या है। मैंने बोला टेक्निकल ये क्या है? फिर वो बोला कि फंडामेंटल, किस फंडामेंटल के बेसिस में तुमने ट्रेड लिया? मैंने फंडामेंटल ये भी क्या होता है? ये ट्रेडिंग में टेक्निकल और फंडामेंटल भी देखा जाता है। मुझे ये टर्म्स के बारे में पता ही नहीं था। उस दिन मैंने अपने लाइफ में समझा कि ट्रेडिंग अगर करना है तो कहीं ना कहीं टेक्निकल, फंडामेंटल ये चीज को लर्न करना पड़ेगा। तब मेरे बहन ने कहीं ना कहीं ये मैटर को सॉल्व आउट किया और मेरे को बोला कि भाई ट्रेडिंग की दुनिया से तुम बाहर हो जाओ, पढ़ाई पे ध्यान दो, क्योंकि तुम बीटेक में एडमिशन ले चुके हो, इंजीनियरिंग करो और एक अच्छा सा जॉब पाओ। ट्रेडिंग हर कोई नहीं कर सकता है। तो मेरे बहन ने इस फेज से मेरे को बाहर निकाला, लेकिन वो कीड़ा बोलते हैं ना कहीं निकलने के बाद भी रह ही जाता है। तो वो कीड़ा मेरे सर पे रह ही गया था। बहुत प्रिपरेशन किया, फिर मैंने 6 महीना अंडरग्राउंड होकर, 6 से 7 महीना टेक्निकल और फंडामेंटल को रट गया मैं, एक एक चीज। जहां मुझे पढ़ाई में मन नहीं लगता था, आज मैं अपना एक चीज बताना चाहता हूँ, मैं सेबी रजिस्टर्ड NISM सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट बन गया। जहां पे मैं एक एग्जाम पार नहीं कर पाता था, और मैं एग्जाम रिसर्च एनालिस्ट का एग्जाम पार करके मैं आज यहाँ पर बैठा हूँ। क्या बात। तो वो चीज है लाइफ में। तो वहां से लर्न किया, सीखा, और धीरे धीरे करके मैं अपना लॉस को उस फेज से रिकवर करके और आज मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ। सर, देयर इज अ सेइंग दैट अर्निंग योर फर्स्ट करोड़ इज वेरी डिफिकल्ट। तो आपने अपना पहला करोड़ कैसे कमाया, और लोग अपना फर्स्ट करोड़ कैसे अर्न कर सकते हैं? मैंने अपना 1 करोड़ कमाया था अप्रोक्सीमेटली 2022 में। जब मैं 2018 से अपना काम स्टार्ट किया था, तब तो मेरे माइंड पे एक चीज़ था कि मेरे दोस्त का 50,000 रुपये मुझे कैसे रिटर्न करना है। मेरे दिमाग में बस इतना था कि 50,000 रुपये बहुत बड़ी चीज़ है, 50,000 रुपये कमा लो, ये बहुत बड़ी चीज़ है। उस जगह पे मैं उसको, जैसे फिर मैंने बताया कि मैंने टेक्निकल फंडामेंटल पे बहुत सारी चीज़ें में काम की। आज जो मैंने अपना पहला 1 करोड़ बनाया, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग के दम पर नहीं बनाया। उस पर मेरे बिजनेसेस, मेरे मल्टीपल बिजनेस मैंने स्टार्ट किया, साथ में 3-4 मेरे स्टार्टअप है, और साथ में ट्रेडिंग। तो कहीं ना कहीं ट्रेडिंग और 3-4 जो मेरे स्टार्टअप है, ये तीनों मिलकर, मैं डिजिटल मार्केटिंग भी करता हूँ, मेरा एक फूड का स्टार्टअप भी है, मेरा खुद का NGO भी है। तो कहीं ना कहीं मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम से मैंने 1 करोड़ अपना, मेरे लाइफ का 2022 में मैंने अपना 1 करोड़ अर्न किया था। नॉर्मल लोग जैसे कैसे अपना फर्स्ट करोड़ कमा सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ा बात है कि 1 करोड़ कमाने से पहले आपको 1 करोड़ का माइंडसेट बनाना पड़ेगा। ताजमहल बन नहीं गया था, किसी के माइंड में पहले बना था, तब आप उसका विजुअलाइजेशन अभी देख रहे हो। कोई भी चीज बनने से पहले आपके दिमाग में बन जाना चाहिए। अगर आपके दिमाग में भी नहीं बन रहा है पहले, तो आप नहीं कर सकते हो। हम लोग क्या सोचते हैं, महीने का 50,000 रुपये आ जाए, महीने का 40,000 रुपये आ जाए। आप कहने का मतलब है आपको 1 करोड़ रुपए कमाना है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप कैसे कमाओगे? आपके पास अगर एक सोर्स ऑफ इनकम है, तो आपको एक ही बिजनेस से 1 करोड़ कमाना पड़ेगा। एग्जैक्टली। लेकिन आपके पास 5 बिजनेस है, तो हर एक बिजनेस से आपको 20-20 लाख रुपए कमाना पड़ेगा। कहने का मतलब है आपको 1 करोड़ कमाने के लिए आपको बिजनेस को बड़ा नहीं करना है, आपको अपने सोर्स ऑफ इनकम को बड़ा करना है। कितने तरह के सोर्स ऑफ इनकम आप जनरेट कर सकते हो। आज मेरे मल्टीपल बिजनेस है, मल्टीपल बिजनेस की वजह से क्या हो कि मैं हर सोर्स ऑफ इनकम से पैसा कमाता हूं। तो मेरे को, अगर मेरा एक बिजनेस खराब भी जाएगा ना, तो मैं सेकंड बिजनेस से पैसा कमा लूंगा। तो क्लियर विजन पे एक ही चीज है, आपको 1 करोड़ कमाने के लिए, या फिर आपका लाइफ का पहला करोड़ कमाने के लिए, आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना ही पड़ेगा। वो कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं वो ट्रेडिंग हो, वो लाइफ में कुछ भी हो सकता है। आप अपने पोटेंशियल को गेन करो कि आप क्या कर सकते हो। मेरे कहने का मतलब है, अगर आप जा रहे हो, रास्ते पे चल रहे हो और आपको कुछ नहीं नजर आ रहा है, तो एक चीज नजर आना चाहिए कि मेरा फ्यूचर क्या होगा। अगर आप अपने फ्यूचर को नहीं देख पा रहे हो, तो मुझे कहीं नहीं लगता कि आप प्रेजेंट पे ही रह के, और वही प्रेजेंट आपका पास्ट में बदल जाएगा। वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू। आपने बहुत सही कहा कि आपको मल्टीपल बिजनेसेस पे फोकस करने चाहिए, और आप एक के बाद एक आगे आप बढ़ाते चलो बिजनेसेस, सो यू कैन कलेक्टिवली अर्न योर फर्स्ट करोड़। ठीक है, नॉट ओनली डिपेंडेंट ऑन स्टॉक मार्केटिंग और ट्रेडिंग। बिल्कुल सर। एक नाम है हर्षद मेहता। आपके लिए हर्षद मेहता कौन थे, एक बिग बुल या एक स्कैमर? हर्षद क्योंकि एक मूवी आई थी सर, उसका भी जो नाम था ना, वो स्कैम 1992 रखा गया था। तो ये क्या है?
मैं हर्षद मेहता के बारे में बोलने से पहले मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ कि मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर। वही पत्थर को अगर आप अच्छे से देखोगे तो बहुत लोगों को उस पर भगवान दिखते हैं। अगर बहुत लोग अगर उसको नॉर्मल देख रहे तो बहुत लोग बोलते हैं ये पत्थर है। कहने का मतलब है एक ही चीज को देखने का फेज अलग अलग है। हर्षद मेहता बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। हर्षद मेहता जो स्कैम हम लोग आज जो बोलते हैं हर्षद मेहता के स्कैमर है, वो स्कैमर नहीं है। वो एक लूप होल को पता लगा लिया, वो लूप होल। और वो लूप होल और वो लूप होल सिस्टम का है, हम हर्षद मेहता का पर्सनल नहीं था, वो सिस्टम का लूप होल। और उस लूप होल के वजह से उसके सराउंडिंग पे जितने लोग थे, जो भी ब्रोकर या जो भी रिटेल ट्रेडर थे, वो लोग उस समय बहुत पैसा कमाए। तो कहीं ना कहीं वो जितने लोग हर्षद मेहता के साथ कनेक्टेड थे, वो लोग जितना पैसा कमाए, तो उनके लिए तो वो भगवान है। लेकिन वो जो लूप होल का किया और जिनका पैसा बैंक्स में थे, जो बीआर वो करके जो स्कैम हुआ, उनका जिनका पैसा उस बैंक पे था, उनके लिए तो वो पत्थर है। तो कहने का मतलब है वो इनडायरेक्टली कुछ लोगों के लिए देखने का नजरिया के हिसाब से, कुछ लोगों के लिए वो स्कैमर है और कुछ लोगों के लिए वो बिग बुल है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, इंडिया में 99% ट्रेडर जो है ना, वो हर्षद मेहता को देखकर ट्रेडिंग में इन किया। ये फैक्ट है। एग्जैक्टली। यहाँ पर कोई ट्रेडिंग पे आया नहीं था, वो स्कैम 1992 का गाना सुना है, हर्षद मेहता का नाम सुना है और इस जगह पर पहुंचा है। ट्रेडर हर्षद मेहता से इंस्पायर्ड है। और मैं कहीं ना कहीं बोलूंगा, थैंक यू बोलूंगा, भले उसने 1992 में स्कैम किया था, लेकिन 2002 में 20 साल बाद उसी हर्षद मेहता के वजह से आज इंडियन स्टॉक मार्केट का जो इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है, वो कहीं ना कहीं उसी के वजह से हुआ है। लोग आज पैसा डालना स्टार्ट किए हैं, ट्रेड करना स्टार्ट। जो मैं आप रिकॉर्ड चेक करोगे 1992 से 2002 का तो ग्रोथ, और 2012 से लेकर 2022 का ग्रोथ, तो आपको दिखेगा एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ है कहीं ना कहीं। तो कहीं ना कहीं मैं उस पर बहुत बड़ा रोल हर्षद मेहता का ही मानता हूँ उस पर। बिल्कुल बिल्कुल। पैसे बनाने के लिए पैसा होना जरूरी है, ये ट्रेडिंग में कितना ये स्टेटमेंट ट्रू है? पैसा बनाने के लिए पैसा होना जरूरी है। कोई अगर इंसान आपको ये बोलता है कि मैं 10,000 लगाकर ट्रेडिंग कर लूंगा, तो ये बिल्कुल ही गलत है। पहली बात, पैसे से ही पैसे बनते हैं, खासकर ट्रेडिंग की दुनिया में। आप 10,000 लगाकर 1,00,000 नहीं कमा सकते। कमा जरूर सकते हैं, ये नहीं बोलूंगा कि नहीं कर सकते। आप 10,000 लगाकर 1,00,000 कमा सकते हैं, लेकिन कब तक? वो पैसा आपका कभी जिंदगी में नहीं होगा। अगर आप 1 साल तक कमा भी लेंगे ना, मार्केट आपसे एक दिन में पूरा पैसा आपका ले जाएगा। तो इंडिया में बिग प्लेयर्स क्या करते हैं? सबसे बड़ी बात, बिग प्लेयर्स कौन है? जिनके पास पैसा बहुत है, उन्हीं को बिग प्लेयर्स बोला गया। रिटेल ट्रेडर क्या करता है? वो छोटा छोटा पैसा लेकर घुसता है, 5,000, 10,000, 20,000, 25,000। कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं, मनी मैनेजमेंट नहीं, कुछ भी नहीं। तो अगर आपको ट्रेडिंग की दुनिया में पैसा कमाना है, एक्चुअल में देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आपको दिन का 10,000 रुपये कमाना है, या तो आप 10,000 से 10,000 कमाओ, तो आपको क्या 100% आपको अपना कैपिटल गेन करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास 1,00,000 रुपए है और 10,000 रुपये कमाना, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 10% का पैसा कमाना पड़ेगा। अगर आपके पास 10 लाख रुपए है, तो आपको 10,000 कमाने के लिए सिर्फ 1% कमाना पड़ेगा। अगर आपके पास 1 करोड़ है, तो 0.01% आपको सिर्फ कमाना पड़ेगा 10,000 के लिए। तो कहीं ना कहीं ये गेम पैसे का ही है। आपका जो भी आपको चाहिए कि मेरे को दिन का इतना पैसा कमाना, महीने का इतना पैसा कमाना है, वो कहीं ना कहीं आपका पैसा पे ही डिपेंड करता है। क्या ज्यादा ट्रेड लेने से ज्यादा प्रॉफिट बनता है, या फिर ये एक मिथ है सर? ज्यादा ट्रेड लेने से ज्यादा प्रॉफिट बनता है। मैं बोलूँगा कि ज़्यादा सामान बेचने से क्या ज़्यादा प्रॉफिट बनेगा? बिल्कुल बनेगा। लेकिन वो जो आप सामान बेचोगे उसका प्राइस फिक्स्ड है। ट्रेडिंग की दुनिया में कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है, वो या तो अप है या तो डाउन है। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत बड़ा है। आप 5-5 रुपये करके 100 रुपये कमाओ, कितने बार लेना पड़ेगा आपको? 20 बार आपको ट्रेड करना पड़ेगा। लेकिन वही ट्रेड को कम करके अगर मैं सोचूं एक ट्रेड पे ही मैं 100 रुपये कमाऊं, बात तो वही है कि आपके पास आ रहे हैं 100 रुपये, चाहे आप कान इधर से पकड़ो चाहे कान उधर से पकड़ो। मैं आपको एक 10 का नोट देता हूँ और एक का सिक्का 10 देता हूँ, कॉइन 10 देता हूँ। दोनों का अंतर क्या है? दोनों में वैल्यू किसकी ज्यादा वैल्यू है? इक्वल वैल्यू है। इक्वल वैल्यू है। लेकिन आप जब पैकेट पे रखोगे तो एक छन छन आवाज करेगा, और जितना छन छन आवाज करेगा आपको तकलीफ होगा पैकेट पे। वही चीज लोग करते हैं ट्रेडिंग की दुनिया पे।
छोटे छोटे ट्रेड लेंगे, बार बार ट्रेड लेंगे, अभी ट्रेड ले लेते तो वापस ट्रेड लेते, रिपीट ट्रेड लेंगे कि मैं मल्टीपल ट्रेड लूंगा तो बहुत ज़्यादा पैसा कमा लूंगा। ये बिल्कुल ही मिथ है। ट्रेडिंग का मतलब होता है आपको कितना पॉइंट कमाना है, आप किस तरह, आपके सेटअप, आपका टेक्निकल और आपका फंडामेंटल आपको कितना पैसा दे रहा है, उस हिसाब से ट्रेडिंग होनी चाहिए। कि मेरा फंडामेंटल मुझे लग रहा है कि मुझे अभी 100 पॉइंट का, आज मैं एक लाइव ट्रेडिंग करता हूँ मेरे साथ, मैं पिछले 4 साल से, मैं आपको एक रिकॉर्ड बताना, मैं पिछले 4 साल से लाइव ट्रेडिंग लेता हूँ। लाइव ट्रेडिंग 9:15 पे लाइव ट्रेडिंग में बैठता हूँ, 11 बजे तक उठ जाता हूँ। आपको मैं एक फैक्ट बता देना चाहता हूँ, पिछले 4 साल का रिकॉर्ड में मैं 4 से 5 दिन लॉस पे गया हूँ। और मैं सिर्फ अकेले बैठ कर ट्रेड नहीं करता, मेरे साथ जूम मीटिंग पे हजारों लोग ज्वाइन होते हैं, हजारों लोग एक साथ मेरे साथ कनेक्ट रहते हैं। मैं 9:15 में मैं जो ट्रेड लेता हूँ वही मेरे साथ में, वो मेरे जितने भी स्टूडेंट है वो सारे लोग मेरे साथ 9:15 में ट्रेड लेते हैं। और वो पिछले 4 साल से वो लोग प्रॉफिट कर रहे हैं, पिछले 4 साल से प्रॉफिट कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, मैं माइंडसेट, मैं इंडिया में मैक्सिमम लोगों के साथ यही मैं लाइव ट्रेडर के ही नाम से जाना जाता हूं, क्योंकि मैं लाइव ट्रेडिंग, मेरा 9:15 का जो मेरा स्ट्रैटेजी है, जिस स्ट्रैटेजी के बेसिस में आज जो मैं इस पोजीशन में बैठा हुआ हूं, वो एग्जैक्टली मेरा 9:15 की स्ट्रैटेजी के बेसिस पे बैठा हूं। मैं एग्जैक्टली 9:15 पे आपको बता सकता हूँ 9:15 के कि एग्जैक्टली मार्केट क्या रिएक्ट करने वाला है। और वही चीज मैं लाइव ट्रेडिंग अपने हजारों लोगों के साथ में लाइव बैठकर लोगों के साथ में ट्रेड लेता हूँ। और वो जितने लोग भी मेरे साथ में हैं, पिछले 4 साल का रिकॉर्ड में हर कोई प्रॉफिटेबल रन कर रहा है, हर कोई प्रॉफिट पे ही है। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं ये है कि अगर आप प्रॉफिट करना चाहते हैं या फिर प्रॉफिट को रखना चाहते हैं, अपना माइंडसेट, अपनी स्ट्रैटेजी आपको बिल्ड, आपका माइंडसेट, आपका फोकस, सेल्फ लर्निंग, मनी मैनेजमेंट, आपको हर चीज सीखना ही पड़ेगा। बिना सीखे अगर आप सोचोगे कि मैं कुछ कर लूंगा तो ये पॉसिबल नहीं है। जैसे सर आपने बताया कि मैं लाइव ट्रेडिंग करता हूं, तो आपके लाइफ का सबसे बेस्ट ट्रेड कौन सा था? उससे मतलब कितना प्रॉफिट मिला या फिर आपको लर्निंग मिला उससे? मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ। मैं फॉरेक्स ट्रेड कर रहा था, मैंने अपना कैपिटल 3 लाख रुपए डाला था। फॉरेक्स का सबसे बड़ा खासियत ये है, ये फॉरेक्स ट्रेड होता है क्या सर? इसको भी थोड़ा सा कवर कर लीजिएगा। बिल्कुल। देखिए, फॉरेक्स लोगों को बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है। एक्चुअल में ये फॉरेक्स ट्रेडिंग होता क्या है? फॉरेक्स 2 टर्म से बना हुआ है, FOREX। जो पहला का जो वर्ड है ना, वो फॉर डिटरमाइन करता है फॉरेन, और E और X जो है वो एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज को ही फॉरेक्स ट्रेडिंग बोला गया। फॉरेक्स ट्रेडिंग में क्या है, आपका करेंसी का पेयर्स में ट्रेड होता है। अलग अलग करेंसी, इंडिया का करेंसी INR है, जापान का येन है। तो इस तरह से क्या है कि अलग अलग कंट्रीज का अलग अलग करेंसीज है, कंट्री का करेंसीज है, उसके पेयर्स में ट्रेड होता है, उसको ही बोला जाता है फॉरेक्स ट्रेडिंग। फॉर एग्जांपल मैं बोलूंगा कि JPY और USDT पे ट्रेड हो रहा है, मुझे JPY USDT, लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहता है कि ये कौन सा टर्म है। हम क्योंकि इंडियन मार्केट में तो हम टाटा मोटर, टाटा स्टील, अडानी पावर, अडानी ये करते रहते हैं, लेकिन जब हम फॉरेक्स में स्विच करते हैं ना, तो हम इस तरह का वर्ड्स में ट्रेड करते हैं, JPY USDT, इस तरह से टर्म्स में ट्रेड करते हैं। तो एक्चुअल में ये क्या है, JPY जो है, पहला जो ये वर्ड है, ये 2 वर्ड, ये भी 2 वर्ड से बना हुआ है। JP डिटरमाइन करता है कंट्री, JP का मतलब हो गया जापान, और जापान का करेंसी क्या है, येन, तो Y। तो JPY जो है वो करेंसी, कंट्री और करेंसी का पेयर है। ओके, तो JPY वो हो गया, और उसको हम लोग ट्रेड करते हैं USDT के साथ। USDT का हो गया डॉलर के साथ। तो अगर इसको USDT के बदले में हम उसको INR में भी ट्रेड करवा सकते हैं। अगर मुझे लगता है जापानीज येन को मुझे इंडिया के साथ ट्रेड कराना है, तो मैं JPY INR में ट्रेड करूंगा। मुझे लगेगा कि अमेरिकन डॉलर के साथ ट्रेड करना है, तो मैं JPY USDT पे ट्रेड करूंगा। तो इस तरह से फॉरेक्स ट्रेडिंग भी किया जा सकता है। तो मेरा लाइफ का सबसे बड़ा ट्रेड था फॉरेक्स पे ही। मैंने 3 लाख का, मेरा 3 लाख का कैपिटल था। वहां पर क्या होता है ना, लिवरेज बहुत ज्यादा मिलता है। ओके, आप 3 लाख के बदले 30 करोड़ का भी ट्रेड ले सकते हो वहां पे। ये मैरिड भी, हाँ, ये मैरिड भी और डीमैरिड भी है। मैरिड इसलिए कि आपके पास कम कैपिटल है तो आप ज्यादा बड़ा ट्रेड ले सकते हो। डीमैरिड इसलिए कि आप बड़ा ट्रेड तो ले सकते हो, लेकिन आपका पैसा तो उतना ही रहता है जितना आपने डाला है। वो ट्रेड थोड़ा भी मूवमेंट किया, आपका कैपिटल वाइप आउट हो जाता है। इसीलिए मैक्सिमम आपने सुना होगा फॉरेक्स ट्रेडिंग में लोगों का पैसा डूब गया। इंडियन मार्केट में लॉसेस होते हैं, कैपिटल वाइप आउट एक बार में नहीं होता। लेकिन फॉरेक्स ट्रेडिंग का सबसे बड़ा डीमेरिट है कि आपका पैसा जीरो हो जाएगा। एक गलत ट्रेड आपका कैपिटल पूरा जीरो कर सकता है, क्योंकि उसमें लीवरेज ही इतना मिलता है। आपका लॉस है, आपका कैपिटल आपने 10,000 रुपए डाला और ट्रेड ले लिया आपने, सोचो 10 लाख का। अब जरा सा भी मूवमेंट करेगा तो मार्केट 10,000 का प्रॉफिट या 10,000 का लॉस तो शो करेगी। जैसे 10,000 का लॉस करेगी, आपका तो 10,000 का कैपिटल ही था, आपका कैपिटल वाइप आउट।
आप पूरा कैपिटल जीरो कर दोगे। तो मेरा बेस्ट ट्रेड था कि मैंने 3 लाख का कैपिटल था, मैं क्या किया था, यूएसडीटी पे ट्रेड किया था और वो ट्रेड 23 लाख पे चला गया। मैं अचानक, मैं एक्चुअली मैं था उस जगह पे, मैं देखा कि टेक्निकल कहीं ना कहीं मार्केट, सॉरी मैं बिटकॉइन पे बिटकॉइन को यूएसडीटी के साथ ट्रेड करवा रहा था। तो उस जगह पे कहीं ना कहीं मैंने देखा कि 3 लाख का कैपिटल मैंने उस पर लिया और मेरा लॉट साइजिंग था शायद 1 का लॉट साइजिंग था उस टाइम, और वो कैपिटल कहीं ना कहीं थोड़ी देर बाद ही 23 लाख हो गया। मुझे पता भी नहीं था 23 लाख 23 लाख रुपीज मैंने उस दिन कमाए एक सिंगल डे में, वो भी 2 से 3 घंटे में। मैंने जैसे अचानक से, ये एक्चुअली में कहीं ना कहीं एक गलत ट्रेड ही था। मैं इनडायरेक्टली, मेरा मोटिव था कि इसको थोड़ी देर में होल्ड करके कट कर देना है, मेरा उतना लंबा प्रॉफिट का मेरा था नहीं। बट थोड़ी देर बाद में अगर मैं देखा तो जब वो 23 लाख रुपीज देखा तो वही मेरा लाइफ का सबसे बड़ा ट्रेड था कि मैंने एक दिन पे एक ट्रेड पे 23 लाख रुपए कमाए थे। सर अभी आपने ना फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में बताया और आपने बताया कि आपने इतना ज़्यादा उसमें अर्निंग किया, तो ये इंडिया में फॉरेक्स के बारे में इतनी कम अवेयरनेस क्यों है? अब आपके घर पे पैसे रखे हुए हैं, आप चाहोगे कि अपना पैसा किसी और को दे दो, दूसरे के घर पे रख दो? आप तो ये नहीं चाहोगे। इंडिया गवर्नमेंट भी वही सोचती है कि इंडिया का पैसा इंडिया पे रहे, जितना है इंडिया पे लोग इंडिया के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करे। और उसको इसीलिए इंडिया पे क्या है कि गवर्नमेंट ही अवेयरनेस नहीं फैला रही है लोगों में। अवेयरनेस लोगों में, जैसे मैंने इंडियन की बात की थी, लोग सीखते नहीं है, डायरेक्ट ट्रेड लेते हैं, वैसे वो खुद अवेयर नहीं है। और गवर्नमेंट चाहती है कि भाई इंडिया का पैसा इंडिया में ही हो। और बहुत यूएसडीटी पे क्या होता है ना, डॉलर पे अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे स्कैम्स भी होते हैं, वो अनऑथराइज, क्योंकि इंडिया ना केवाईसी पैटर्न को फॉलो करता है और जो फॉरेक्स के ब्रोकर्स हैं वो क्या है, केवाईसी पैटर्न्स को फॉलो नहीं करते। तो कहीं ना कहीं रूल रेगुलेशन मैच नहीं हो पाता इंडिया और अदर फॉरेक्स ट्रेडिंग में, जिस वजह से इंडिया लीगल है, जेन्यून आप प्रॉफिट कर रहे हो तो आप विड्रॉल करोगे, आपको टैक्स देना, वो जेन्यून है। लेकिन लोगों का माइंडसेट है कि ये इलीगल इसलिए कि आप इंडिया का पैसा बाहर नहीं कर ले जा सकते। इसीलिए जो जितने भी ब्रोकर्स आप देखोगे, वो ब्रोकर एक चीज यूज करता है, P2P ट्रांजेक्शन्स, पीयर टू पीयर। बहुत लोग बोलते हैं पीपल टू पीपल। इससे होता क्या है कि आप अगर पैसा आप डिपॉजिट कर रहे हो फॉरेक्स में, तो वो लोगों का कोई थर्ड पार्टी रहता है, वहीं पर पैसा जाता है, वो वापस पैसा अपने अकाउंट पे लेता है। तो इंडिया का पैसा इंडिया पे ही ट्रैवल होता है, आपके अकाउंट पे, वैलेट पे पैसा जाता है। इसलिए ये इनडायरेक्टली एक लूप हॉल का ही यूज करके लोग काम करते हैं। ओके तो क्या लगता है सर, आने वाले टाइम में फॉरेक्स का क्या फ्यूचर है इंडिया में? अगर मैं बात करूँ, देखिए बात फॉरेक्स का, अगर इंडिया में फ्यूचर की बात करूँ, अगर कोई जेन्युइन वे में अगर सही तरीके से फॉरेक्स को समझ गया, तो वो जितना इंडियन मार्केट में पैसा कमाता है उससे 10 गुना ज़्यादा वो फॉरेक्स में कमा सकता है। इंडियन ट्रेडिंग का सबसे बड़ा डीमेरिट क्या है, इंडिया में आपका बाउंड्री है, आप 9:15 से 3:30 बजे तक ट्रेड कर सकते हो, जबकि फॉरेक्स ऑल डे चलता है। दूसरा सबसे बड़ा खराबी, इंडिया के मार्केट बंद हो जाने के बाद जब 9:15 में मार्केट ओपन होती है, वो गैप अप या तो गैप डाउन ओपन होता है, और यहाँ पर कोई, और उसमें मैक्सिमम ट्रेडर लॉस पे रहते हैं, और यहाँ पर कोई गैप डाउन और कोई सीन ही नहीं है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंडिया में स्टॉक मार्केट में आपका प्रीमियम्स डिके होते हैं। आप कोई स्टॉक बाय करोगे, वो उसका एक्सपायरी है, वो एक वीक में एक्सपायरी होगा। जैसे निफ्टी पे ट्रेड करो तो ये वो वीकली एक्सपायर्ड होगा और एक मंथली एक्सपायर्ड होगा, मतलब आपने प्रीमियम, उसका प्रीमियम्स के वैल्यूज डिकेज होंगे। लेकिन फॉरेक्स में क्या, कोई एक्सपायरी नहीं है, आप आज भी बाय करो तो आप 4 महीने तक होल्ड करो, 5 महीने तक, 10 साल तक होल्ड करो। लेकिन इंडिया में अगर आप निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी या फिर कोई इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हो, उसकी हर किसी की एक्सपायरी है, या तो वो एक दिन में खत्म हो जाएगा या तो एक महीने में खत्म हो जाएगा। तो वो लिमिट्स है, जिस वजह से आपको ना चाहते हुए वो ट्रेड को एग्जिट करके दूसरे ट्रेड में इन करना पड़ेगा। तो ये कुछ चीज़ फॉरेक्स में बहुत अच्छा है, जिस वजह से अगर इंडिया में लोग ये चीज़ पर शिफ्ट करेंगे तो डेफिनेटली वो पैसा कमा सकते हैं। गवर्नमेंट क्या इसको और इजी करेगा, मतलब लाइक इजी टू यूज? गवर्नमेंट कभी भी इसको इजी नहीं करेगा। सबसे बड़ा रीजन ही यही है कि वो अपना पैसा बाहर देना नहीं चाहता, क्योंकि अगर वो दे दिया तो लोगों को उसका बारे में पता चल जाएगा और वो बेनिफिट वो जान जाएगा, मैं इंडियन स्टॉक मार्केट से कमा नहीं रहा हूँ फॉरेक्स में। तो जैसे फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वैसे हम भी कहीं करेंगे तो हम भी तो फॉरेन इन्वेस्टर ही हो गए इनडायरेक्टली, कि फॉरेन पे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इंडिया कभी भी नहीं चाहेगा कि हम इंडिया का पैसा कहीं और पर लगाएं। इंडिया का पैसा वो चाहते हैं कि इंडिया पे लगाए, और ये कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि हम चाहते हैं पहले अपने इंडिया को बूस्टअप करें और इंडिया को इकोनॉमिकली उस लेवल पर लेकर जाएं जिस लेवल पर वो होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं लोगों का माइंडसेट का प्रॉब्लम है थोड़ा बहुत। एक चीज़ और है सर, कितने जो लोग हैं वो, अगर मान लीजिए कोई एक इंसान है वो या तो पैसा इसमें लूज कर चुका है
या फिर वो जो है अपना उसका अपना होप ही वो खो चुका है, तो उसको सर आप मतलब उसको कैसे वो कोप अप करे, कैसे वो बाउंस बैक करे, उसके लिए आप क्या बोलेंगे? जो लोग अपना होप खो चुके हैं, जो लोग ट्रेडिंग में लॉस या लाइफ में कोई भी फेज में अगर आप लॉस कर चुके हो, आपको समझ में नहीं आ रहा कि मुझे लाइफ में करना क्या चाहिए, मैं कैसे रिबॉन्ड करूं, कैसे अपने लाइफ में भाई कुछ मत करो। सुबह 4 बजे उठ जाओ और उस जगह पे जाओ जहां पर देखो, अगर ठंड की सीजन है तो बहुत लोग जमीन पे सो रहे होंगे, कोई लोग ट्रेन पर पकड़ने के लिए ट्रेन पकड़ रहे होंगे, कोई लोग जॉब के लिए दौड़ रहे होंगे। हर लोग अपना अपना रोल निभा रहे हैं लाइफ में। गरीब ठिठुर रहा है, अमीर अपने घर पर सो रहा है, आम इंसान काम के लिए जा रहा है, हर लोग अपने फेज पर काम कर रहा है। और उस जगह पर देखो कि आप क्या कर रहे हो। आप उन लोगों के सामने बैठो कि रात भर पता लगाओ कि रात भर अगर मैं ये जो ठंड से जो ठिठुर रहा है जो बंदा, उसके साथ मैं बैठा हूं तो कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है मुझे। आप फील करो, आपको पता चलेगा कि वो बहुत डाउन ग्रेड पे रह रहा है। सिमिलरली आप उस इंसान से मिलो जो जॉब के लिए 4 बजे उठकर जा रहा है, आपको पता चलेगा वो जो ठिठुर रहा है जो जमीन पे, उससे वो बेटर है, वो जा रहा है, काम करेगा, काम करके आके रह जाएगा, तो उसका लाइफ फेज कहीं ना कहीं उससे भी ऊपर है। तीसरा इंसान होगा जो अपने घर पर आराम से सो रहा होगा, क्योंकि उसका पैसा कहीं और से आ रहा है, वो कुछ और बिजनेस कर रहा है, माइंडसेट से कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। तो आपको, आप जब बाहर निकलोगे ना, आपको अलग अलग चीज दिखेंगे। अलग चीज सिर्फ लोग नहीं है, अपॉर्चुनिटी है, हर चीज की अपॉर्चुनिटी है। आज आपका जोमैटो, स्विगी, इंस्टा, ये जितनी भी कंपनीज आपको दिख रही है, ये कहीं ना कहीं छोटी सी ही बड़ी हुई है। उनको लूप हॉल दिख गया कि ये प्रॉब्लम्स है। आप अगर आप रोड पे निकलोगे नहीं, लोगों का प्रॉब्लम्स ही नहीं जानोगे, क्योंकि प्रॉब्लम्स, हर प्रॉब्लम्स का कहीं ना कहीं सोल्यूशन होता है, और वो सोल्यूशन ही फाइंड आउट करना सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अगर आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया तो कहीं ना कहीं आप बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको लाइफ में बाहर निकलना पड़ेगा। बिल्कुल। आपके हिसाब से लाइफ में सबसे बड़ी चीज क्या है, मनी, फ्रीडम या पीस? लाइफ में पैसा भी उतना इंपॉर्टेंट है, फ्रीडम भी उतनी इंपॉर्टेंट है, और पीस भी उतनी इंपॉर्टेंट है। ये तीनों चीज लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको जिंदा रहने के लिए पैसा चाहिए। आप पैसा कमाकर ऊपर नहीं ले जा सकते, लेकिन पैसा आपको नीचे बहुत ऊपर ले जा सकता है। आज मेरे पास पैसा होंगे, 1000 लोग मेरे को पूछेंगे कि कैसा है, और लोग पूछते भी है मेरे को कि आज कैसा है भाई, कैसे हो, अच्छे हो, नहीं हो। पहले कोई नहीं पूछता था मेरे को। बहुत ज्यादा पैसा कमाना भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि वहां पर आप अपना पीस खो दोगे। तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं पैसा भी कमाइए, अपने मेंटल हेल्थ, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, हेल्थ, वेल्थ और मनी, ये तीनों चीज को आपको लेकर चलना पड़ेगा। एक चीज और है सर, जैसे बहुत सारे ट्रेडर जो है ना, वो इंडिया को छोड़ करके दुबई को चूज करते हैं। तो इंडिया वर्सेस दुबई में जो ट्रेडिंग का जो स्ट्रक्चर है, ट्रेडिंग का कहाँ जो इन्वायरमेंट है, वो ज़्यादा बेटर या सपोर्टिव कहाँ का है? और लोग अपना सक्सेसफुल दिखाने के लिए दुबई को चूज करते हैं कि अगर मैं दुबई चला गया मतलब मैं सक्सेसफुल हो गया। ऐसा क्यों ये बना हुआ है? देखिए, ये एक माइंडसेट का प्रॉब्लम है, और सबसे मिसअंडरस्टैंडिंग जब मैं बात करता हूँ वही चीज़ है। बेसिकली आप इंडिया में ट्रेड कर रहे हो चाहे दुबई में ट्रेड कर रहे हो, डिफरेंस कुछ भी नहीं है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। आप इंडिया पे भी ट्रेड करोगे तब भी पैसा, उतनी पैसा कमाओगे। फॉरेक्स दुबई में भी करोगे या ऑल ओवर वर्ल्ड में कोई भी कंट्री में करोगे तब भी आप उतनी पैसा कमाओगे। बात है इलीगल और लीगल का। इंडिया में अगर आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाए तो कहीं ना कहीं विड्रॉल, ये सब चीज़ में प्रॉब्लम है, जिस वजह से लोग दुबई में शिफ्ट करते हैं, वहाँ पे कंपनी फॉर्मेशन करते हैं, और वहाँ पे ट्रेड उनको क्या करता है, वहाँ पर उनको सपोर्ट मिल जाता है, क्योंकि वहाँ पे वो जेन्यून है, वो लीगल है। आप वहाँ पर अकाउंट्स खोलो, अकाउंट्स में पैसे जाएंगे, ट्रांसफर होंगे। तो मेरा कहने का मतलब है, जब तक आप इंडिया में नॉर्मल पैसा कमा रहे हो, डे टू डे लाइफ अपना ये कर रहे हो, तब तक इंडिया में ही ट्रेड करो। अपना दिमाग हटा दो कि मुझे दुबई में जाकर स्टेबल होकर मुझे ये चीज़ करना है, ये कुछ भी नहीं है। आपको सबसे पहली बात माइंडसेट में ये रहना चाहिए, मुझे पैसा कमाना है। पैसा कमाओगे तब तो आप दुबई में बैठ के करो चाहे सिंगापुर में बैठ के करो, वो मैटर नहीं करता। आपके पास 100 रुपये कमाए, 30 रुपये गवर्नमेंट को दे दिया, 70 रुपये तो आपके पास बच रहे हैं ना, 70 रुपये तो बच रहे हैं ना। तो गवर्नमेंट तो वही बोल रही है, अगर आप पैसा कमा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, 30% मुझे दे दो, 70% आप रखो।
अब वही चीज़ क्या होता है, दुबई में 5% वैट लगता है, आप वहाँ पर भले आप उसमें 25% बचा ले रहे हो, डेफिनेटली बचा रहे हो, लेकिन बात क्या है कि उस आपको वो चीज़ के लिए उस लेवल तक पहुँचना पड़ेगा। एग्जैक्टली। जब तक आपकी ट्रेडिंग से अर्निंग करोड़ों में नहीं है, तब मुझे लगता है कि ये बिल्कुल बेकार वाली बात है कि आप दुबई में जाके शिफ्ट हो जाओ। How much consistent profit a person should expect to keep his P&L in positive? एक कितना सर, कितना परसेंट उसको जो है कंसिस्टेंटली उसको रखना चाहिए कि उसका जो P&L है वो पॉजिटिव रहे? अगर आपका कैपिटल का आप जो प्रॉफिट मार्जिन बोलोगे ना, अगर आप कैपिटल का 1 से 2% कमा रहे हो ना, वो बहुत बड़ी चीज़ है। लोग अपने कैपिटल का 100% कमाना चाहते हैं, और यही सबसे बड़ा लूप होल है। क्योंकि मैं अगर बोलूं कि मैं अगर दिन का 10,000 लगाकर 10,000 कमाऊंगा तो नहीं कमा पाऊंगा, ये रियलिटी है। लेकिन 10,000 से दिन का मैं 100 रुपये 200 रुपये बहुत आराम से कमा सकता हूँ। लेकिन लोग यही फेज में अटके हुए हैं कि मुझे और कमाना है, मुझे इतना चाहिए, मुझे इतना ही चाहिए। वो इतना के चक्कर में ही वो जिंदगी में प्रॉफिट। आज इंडिया के रिटेल ट्रेडर अपने दिमाग में इतना बैठा लेना कि मुझे 1% या 2% ही कमाना है। मैक्सिमम बता रहा हूँ 10,000 लगाकर हर ट्रेडर 200 रुपये दिन का बना सकता है। हर ट्रेडर को आता है ये चीज 200 रुपये बना, लेकिन उसको 200 रुपये चाहिए ही नहीं। वही 200 रुपये के लिए एक मजदूर मजदूरी करता है दिन भर, वही 200 रुपये के लिए। लेकिन वो आपको पता है, जो नॉर्मल रिटेल ट्रेडर है वो दिन का बहुत ज्यादा नहीं कमाता है, वो दिन का 500 कमाता होगा, 1000 कमाता होगा। लेकिन वही 500-1000 रुपये उसको अगर ट्रेडिंग से मिल रहा है ना, उसको नहीं चाहिए, उसको चाहिए 10,000 20,000 रुपये। तो प्रॉब्लम है कि आप अपने कैपिटल का 1 से 2% का रिटर्न एक्सेप्ट ये कीजिए कि मुझे इतना रिटर्न मुझे महीने का मिल जाना चाहिए, दिन का मिल जाना चाहिए, तब आप डेफिनेटली प्रॉफिट करेंगे। लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा उम्मीद कर लेते हैं, जिस वजह से कहीं ना कहीं वो चीज़ हमें फुलफिल नहीं होता, तो हम कहीं ना कहीं हमें खराब लगता है और हम फिर लॉस पे चले जाते हैं। इसी से रिलेटेड सर एक क्वेश्चन है कि मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो बिगिनर करते हैं और जो ज़्यादा लॉस कर दिए हैं, तो वो प्रेशर को कैसे हैंडल करें? प्रेशर को कैसे हैंडल करें? हाँ, जो लॉस कर चुके हैं और मोस्ट कॉमन मिस्टेक। एक चीज़ मैं आपको बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ, हमारे बॉडी को क्या चाहिए? पॉजिटिविटी। अगर आपके पास कोई बाइक है, बाइक में क्या चाहिए? पेट्रोल। बाइक चलाने के लिए हमें पेट्रोल की जरूरत पड़ती है। अगर मैं बोलूँ उस पेट्रोल की जगह में मैं मस्टर्ड ऑयल डाल दूंगा, तो क्या वो गाड़ी चलेगा? नहीं चलेगा, बाइक वो सीज हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ कि नीचे मोबिल डलाता है, मैं बोलूँ कि नहीं मोबिल की जगह में मैं ग्रीस डाल दूंगा, तो क्या वो इंजन चलेगी? वो इंजन सीज हो जाएगा। क्यों सीज होगा? क्योंकि उसको मोबिल ही चाहिए, गाड़ी चलने के लिए पेट्रोल ही चाहिए। अब मैं पेट्रोल की जगह मैं कोई मुझे आर्ग्यू कर रहा है कि नहीं मुझे मस्टर्ड ऑयल, क्योंकि वो भी तो तेल है, मैं डालूंगा और चलाऊंगा, तो कभी नहीं चलेगा। क्योंकि जिसको जो रिक्वायरमेंट है, जिसको जो चलने के लिए चाहिए वो रिक्वायरमेंट है। अगर आप कुछ और डालोगे तो आपको वो इंजन सीज होना ही होना है। सेम हमारा बॉडी, हमारा माइंडसेट क्या चाहिए? पॉजिटिविटी। सक्सेस होने के लिए क्या चाहिए? पॉजिटिविटी। हार्ड वर्किंग के लिए क्या चाहिए? पॉजिटिविटी। हमें कुछ बड़ा करने के लिए क्या चाहिए? पॉजिटिविटी। आगे बढ़ने, अपने मेंटल हेल्थ को नॉर्मल करने के लिए क्या चाहिए? पॉजिटिविटी। लेकिन हम लोग क्या करें? नेगेटिविटी नेगेटिविटी नेगेटिविटी। क्या हो रहा है? तो सीज तो होगा ही ना, तो लोगों का माइंड सीज हो जा रहा है यहाँ पे। हम लोग अपने आप को पॉजिटिव रखने के पीछे भागना चाहिए, ना कि हम लोगों को ये कर लेंगे वो कर लेंगे करना चाहिए। और जो लॉस कर चुके हैं वो प्रेशर को कैसे हैंडल कर सकते हैं? जो लोग लॉस कर चुके हैं, जितने भी ट्रेडर, मैं आप सभी लोगों से एक चीज़ ही बोलना चाहूँगा, पैसा कमाने के लिए पैसा होना ज़रूरी है, और पैसा होने के लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, और एजुकेशन होने के लिए आपके पास स्किल्स होने चाहिए, और स्किल्स होने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ने के लिए भी सबसे बड़ी बात है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप लोग जितने भी ट्रेडर लॉस पे हैं, आप लोगों को पता ही नहीं है कि मेरा लॉस हुआ क्यों है। आप लोग कोई भी डायरी मेंटेन नहीं करते हो, क्योंकि डायरी मेंटेन करने से होता क्या ना, आप एक नॉर्मल कोई भी राशन के दुकान जाओगे ना, तो वो देखोगे वो हर उधारी या कोई भी चीज़ वो बैलेंस रहता है ना, वो तो सबसे पहले नोट डाउन करता है। वो नोट डाउन इसलिए नहीं करता कि उसको याद नहीं रहेगा, वो नोट डाउन इसलिए करता है कि अगर मैं भुला गया तो मुझे पता रहेगा कि किस क्या चीज़ का था वो पैसा। और हम लोग क्या करते हैं, हमारा लॉस हो जाता है 10,000 20,000 50,000, लोगों को फर्क नहीं पड़ता है, लोगों को पता ही नहीं चलता कि मेरा लॉस हुआ क्यों, तो वो दोबारा वो चीज़ गलती रिपीट करता है, इस वजह से होता है। अभी ना आज के टाइम में एआई डे बाय डे जो है वो बेहतर हो रहा है, वो ज़्यादा प्रोडक्टिव उससे हम लोग काम कर पा रहे हैं। तो इसमें ट्रेडिंग में एआई का कितना इम्पैक्ट आएगा सर? क्या ट्रेडिंग एआई के आने से इजी हो जाएगा? देखिए, करना तो इंसान को ही है। अगर एआई को किसी ने बनाया है तो वो है इंसान। अगर ट्रेडिंग में एआई अगर कुछ करेगा तो उसकी स्ट्रैटेजी कुछ भी वो इंसान ही बनाएगा।
वो आपको फीड करके दे सकता है, आप बैक टेस्ट कर सकते हो, लेकिन दिमाग आपको खुद लगाना पड़ेगा कि वो क्या चीज़ है। तो मेरे को लगता है कि एआई के बेसिस में आप बहुत हेल्प ले सकते हो। पहले जब मैं 2020 में या फिर 2019 के आसपास में जब मैं ट्रेड करता था, तब ये सारी चीज़ें नहीं थी, एआई वगैरह कुछ नहीं। लेकिन आज के डेट पे ऑटो ट्रेड, रोबो ट्रेड, बहुत सारा चीज़ है, एल्गो ट्रेड, तो आप वो खुद भी कर सकते हो। और बहुत सारे ऐसे स्ट्रेटजीज हैं जिससे, आज मेरी खुद की एक एल्गो की मैं बात कर रहा हूँ, मेरा एल्गो में आपका 1 साल का रिटर्न है 12,000% रिटर्न है। और आपको ये सोच कर हैरानी होने वाला है कि मेरे एल्गो में एक भी दिन लॉस नहीं है। 100, आप सोचो कि कोई भी इंसान 100 दिन प्रॉफिट कर सकता है अपने लाइफ में, लेकिन हमारा जो सिस्टम है उस सिस्टम में टिक, आप लोग जाकर, जितने लोग भी है, रोशन एफएक्स ट्रेडर अगर आप सर्च मारोगे तो गूगल पे मेरा लिंक ऑलरेडी डला हुआ है, वेरीफाइड लिंक है। आप लोग जाओगे वहां पे आपको क्लियरली दिख जाएगा कि मैंने कितने ट्रेड लिए, कितने ट्रेड मेरे लॉस में। अगर मैं ओपन चैलेंज यहां पर लेना चाहता हूं, कोई भी इंसान मेरे उस ट्रेड पे मुझे 2 दिन मुझे लॉस दिखा दे कि मैंने सारे ट्रेड पे 2 दिन लॉस हुआ है, 2 ट्रेड मेरा लॉस है, मैं उसको 1 लाख या 1 करोड़ देने के लिए रेडी हूं। अगर कोई मुझे ये प्रूव कर दे कि सर आपका ये लिंक गलत है, या आपने ये स्कैम पे डाला, या आपका ओरिजिनल नहीं है, कोई मुझे ये भी प्रूव कर दे कि आपका $1 लॉस हुआ है, मैंने वहां से प्रॉफिट बहुत ज्यादा किया हुआ है, मैंने 1,500, वो मेरा स्मॉल अकाउंट है, मैंने 1,500 का प्रॉफिट है, मेरा $1,500 का, मैं आपसे बोलूंगा कि आप बस उसमें $1 का लॉस मेरे को दिखा दो कि मैंने कभी जिंदगी में उस अकाउंट पे एक डॉलर का भी लॉस किया है। मैं आपको 1-to-1 ओपन चैलेंज बता रहा हूं पूरे इंडिया में कि आप मुझे आओ, प्रूफ करो और मेरे से 1 करोड़ ले लो, क्योंकि ये वीडियो फॉर्म पे रहेगा, मैं जो बोलूंगा वो मेरा वर्डिंग कैप्चर्ड हो चुका है। तो मैं ओपन चैलेंज ये चीज ले रहा हूँ। बिल्कुल 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 सर। एक चीज और है सर, अकॉर्डिंग टू यू सबसे बेस्ट तरीका क्या है बिना कोई रिस्क लिए हुए अपने पैसे को ग्रो करने का? बिना रिस्क लिए पैसे को ग्रो कर, देखिए सबसे पहली बात, बिना रिस्क लिए पैसा ग्रो होता ही नहीं है। अगर आपको पैसा ग्रो करना है तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। ये आप ट्रेडिंग की फील्ड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, दुनिया में कोई भी फील्ड की बात कर रहा हूँ। अगर आपको ट्रेडिंग या फिर बिजनेस या फिर कोई भी चीज़ में करना है, भैया आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। बिना रिस्क लिए आप नॉर्मली पैसा नहीं कमा सकते। लेकिन हमारे पास बहुत सारे सिस्टम्स है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, हमारे पास बहुत सारा सेटअप्स है, हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जो मल्टीपल बिजनेस करते हैं। आज हमारा स्टार्टअप का एक फंडिंग रेंज भी चलता है जहाँ पर आप अपने बिजनेस को दिखा सकते हो। अगर आपका बिजनेस में लगेगा पोटेंशियल है तो हम लोग आपके बिजनेस में इन्वेस्ट भी करेंगे। हमारे पास ऑलरेडी मार्केटिंग की टीम्स है, जो आपको लग रहा है कि आप आज कोई बिजनेस को नॉर्मली 10,000 रुपये कमा रहे हो, लेकिन वही चीज़ को हमारी टीम महीने का 50,000 का रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। तो डिपेंड करता है कि अब आपको मार्केटिंग की ज़रूरत है, आपको जो नहीं पता है वो नॉलेज गेन करने की जरूरत है। जितने भी बिजनेसमैन हैं मैं उनसे चाहूंगा कि आप एक बार हमसे कंसल्ट करें। हमारे से कंसल्ट करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आपका रेवेन्यू में ग्रोथ आएगा, क्योंकि आपको जितना पता था आपने वहां तक ले गए, लेकिन उसके लेवल पे अगर लेकर जाना है तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले लेवल की जरूरत पड़ेगी लोगों की। तो हमारे पास पूरा सेटअप है, लोग हैं जो लोग आपको एक्चुअल में उस फील्ड में हेल्प करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं, वो अपना डेफिनेटली अपना बिजनेस वहां से ग्रोथ कर सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर जैसे कि आज के टाइम में यूट्यूब पे इतना ज़्यादा जो है ट्रेडर एक ट्रेडिंग ग्रुप बन के बैठे हुए हैं जो पब्लिक को मिसलीड कर रहे हैं। वो उनको लिंक देते हैं, उनको ट्रेड बोलते हैं कि ये ले लो, इतना प्रॉफिट होगा, और उस चक्कर में ना जाने कितने लोग लॉसेस करके बैठे हुए हैं। इस फेज में सर, इस इन्वायरमेंट में हम असली को कैसे पहचाने सर, असली और फेक को कैसे? अभी मैं रिसेंट की बात करूं तो अभी एक 600 करोड़ एक ट्रेडर को, वो अपना क्लासेस चलाता था, सारी चीज़ें करती थी। अभी ट्रेडर सेबी ने उस पर 600 करोड़ का ये लगाया है, ठीक है, फाइन लगाया है। सेम 3-4 महीना पहले मुंबई की एक लेडी है, नाम नहीं लूँगा, उन पर 300 करोड़ 100 करोड़ का पेनल्टी लगा। अगर आप इतना ज़्यादा पैसा कमा रहे हो तो फिर आप लोग ट्रेडिंग कोर्स और ये सारी चीज़ें बेचकर क्या कर रहे हो, ये बताओ। तो कहने का मतलब है, जितने भी इन्फ्लुएंसर है या फिर जो भी कोच है, मैं कहता हूं कि आप किसी से सीखने से पहले उनका वेरीफाइड P&L मांग दो। मैं डेफिनेटली बता रहा हूँ, वो दोबारा आपसे कभी बोलेगा नहीं कि आ जाओ मेरे क्लासेस ज्वाइन करो, मेरे ये ज्वाइन करो। वो स्क्रीनशॉट देते हैं, प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट। सर स्क्रीनशॉट तो मैं 1000 दिखा दूंगा, वेरीफाइड P&L। अगर इंडिया को ट्रेड करवाना है, लेट्स इंडिया ट्रेड, आप सामने वाले से क्वेश्चन करना स्टार्ट करो कि सर वेरीफाइड P&L दिखाओ, वेरीफाइड P&L दिखाओ। आप प्रॉफिट में स्क्रीनशॉट मत दिखाओ, सर मैं मुझे वेरीफाइड P&L दिखा दो, मुझे लिंक दो
क्योंकि आपके पास हर कोई के पास लिंक है, आज ट्रेड कर रहे हैं, आपके पास डीमैट अकाउंट है, वो लिंक है, आप लिंक दो, वेरीफाई करो। लोग वेरीफाई नहीं करेंगे तो समझ जाना वो आपका 3 इडियट में था ना कि ये कुछ गलत है, वो क्या बोलता है, उसमें था एक रॉन्ग नंबर था, रॉन्ग नंबर। तो वो ये जितने लोग बैठे हैं ना, जितने गुरुज, वो सब रॉन्ग नंबर वाले हैं। आप उनसे वेरीफाइड पीएनएल मांग लो, वो लोग चले जाएंगे। अभी अभी सर रिसेंटली क्या हुआ कि एक बंदे ने जोमेटो से जो है अपना ये एक जोमेटो ब्लिंकिट से अपना जो है एग्स का एक कंटेनर मंगाया, ठीक है। उसने क्या किया, एआई से उसमें उस फोटो को एडिट करके 2-3 एग्स को क्रैक दिखा दिया। अच्छा। और उसके सपोर्ट टीम में बोला कि आपने जो कैरेट भेजा एग्स का वो यहाँ पे क्रैक आया हुआ है, तो सपोर्ट टीम ने उसको फुल रिफंड कर दिया। बाद में फिर उन्होंने खुद बताया कि देखो मैंने ऐसे ऐसे किया था। तो फिर यहाँ तो ट्रेडिंग हो रहा है, यहाँ पे तो स्क्रीनशॉट पे हम लोग भरोसा कर ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल। तो सर ने इतने ट्रांसपेरेंट तरीके से बताया कि आप उनसे डायरेक्ट उनका पीएनएल मांगो, वेरीफाइड पीएनएल मांगो, उस पर आप डायरेक्ट उनको चेक करो। तो सर इस इतने ट्रांसपेरेंट तरीके से आपने बताया, अगर कोई आपसे कनेक्ट होना चाहे तो कैसे कनेक्ट हो सकता है? मैं आपको अपने मेरा अगर कोई आपके साथ ट्रेड करना चाहे सर, तो कैसे आप मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर सकते हो, रोशन एफएक्स ट्रेडर करके है। मेरा वेबसाइट भी है रोशन एफएक्स ट्रेडर करके, आप वहाँ पर भी जा सकते हो। मैं अपना नंबर दे दूंगा बायो पे, यहाँ पर सारी चीज़ें आप वहाँ से भी कंसल्ट कर सकते हो। मैं कहता हूँ कि मेरे साथ लाइव ट्रेडिंग में आने से पहले सबसे पहले मेरे को ऑब्जर्व करो। अगर 1 वीक में आपको पसंद नहीं आए, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ट्रेडिंग में जितना भी कीड़ा है ना, लाइफ में आज तक आप किस करोड़ रुपए का आप स्ट्रैटेजी लगाकर क्यों ना बैठे हो। मैं आपको सिंपल में एक चीज बता रहा हूँ, मेरा लाइव ट्रेडिंग अगर आप 5 दिन भी ज्वाइन कर लिए, मेरे सेशंस अगर 5 दिन ज्वाइन कर लिया, आपको एक्चुअल ट्रेडिंग का मतलब पता चल जाएगा कि एक्चुअल। और मैं उस सेशन का, वर्कशॉप का 1 भी रुपया चार्ज नहीं करूंगा। आप 5 दिन खुद आओ, वर्कशॉप ज्वाइन करो, आपको खुद पता चलेगा कि एक्चुअल में ट्रेडिंग क्या होता है। जो ट्रेडिंग आप देखते हुए आए हो वो ट्रेडिंग है, या जो मेरे साथ कर रहे हो वो ट्रेडिंग है। ये दोनों डिफरेंस आपको पता चले। मैं बोल दूंगा कि आओ मेरे साथ ज्वाइन करो, मैं ये कभी नहीं बोलूंगा। आप खुद आओ, देखो, समझो, पैसा कमाओ, उसके बाद आप बोलना। अगर मैं गलत रहूंगा तो आप लोग खुद इस वीडियोस के लेक्चर में आकर देना कि इन्होंने गलत बोला था, ये खुद एक स्कैमर है। मैं ये ओपन चैनल ले सकता हूँ। ओके सर, श्योर। मैं सर का नंबर नीचे डाल दूंगा, हम आप लोग वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं सर के साथ। सर 26 में यंगस्टर को के लिए एक कोई मनी और लाइफ एडवाइसर क्या देंगे कि कैसे वो अपना स्टार्ट करे इस फील्ड, ये जर्नी को कैसे स्टार्ट करे सर, मनी मेकिंग जर्नी को? सबसे पहली बात, 2026 में सभी लोगों से एक ही चीज बोलना चाहूंगा, हर साल आता है और हर साल बदलता है, लेकिन पॉइंट यहां पर है कि आपको बदलना होगा। साल बदल जाएगा, हर एक महीने आ जाएंगे, लेकिन अगर आप अपने आप को नहीं बदले तो फिर वही साल बदल जाएगा और नेक्स्ट ईयर फिर पहुंच जाएगा। तो अगर आपको चेंज चाहिए, अपने आप को चेंज करो। आज मैं ये नहीं करता हूं तो कल कुछ नया करो। नहीं आता है तो भी करना सीखो। ट्रेडिंग की फील्ड में अगर जिनको भी सक्सेस होना है, भाई आप लोग पढ़ना सीखो, बुक्स पढ़ने सीखो। बहुत सारे बुक्स है, थिंक एंड रिच ग्रो, बहुत सारे बुक्स है। आप लोग बुक, उससे क्या होगा, हैबिट डेवलप होगा, आप लोगों का नॉलेज गेन होगा। तो कहने का मतलब एक ही एडवाइस है, आपको मल्टीपल बिजनेस करना है, ट्रेडिंग से पैसा कमाना है, या फिर कोई अनदर सोर्स से पैसा कमाना है। आप देखो आपका पोटेंशियल किस जगह पे है। मुझे लगता है कि मैं ब्लॉगिंग करके पैसा कमा सकता हूं, तो आप ब्लॉगिंग करो। आपको लगता है आप ड्राइंग करके पैसा कमा, आपके अंदर जो कीड़ा, जैसे मैंने अपना कीड़ा फाइंड आउट किया, आपको भी अपने अंदर का कीड़ा फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आपके अंदर, आपका अंदर क्या कह रहा है। आपको कर रहा है कि मुझे ड्राइंग बहुत अच्छा था, मैं बोलूंगा कि नहीं ट्रेडिंग कर ले। आपके अंदर जो चीज है आपको उस पर फोकस करना पड़ेगा, आपको पता लगाना पड़ेगा। मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं कि मेरे को करना क्या है, मेरा पोटेंशियल क्या है, मेरे को किस में मन लगता है। देखा देखी वाली दुनिया पे मत जाओ कि ये कर रहा है तो मैं भी करूंगा, वो कर रहा है तो मैं भी करूंगा। ये सारी चीजें पे मत रहिए, आप लोग अपने पे फोकस कीजिए। सर आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, हमने बहुत नई नई चीज़ सीखी, हमारे ऑडियंस ने नई नई चीज़ सीखी। एक फाइनल मैसेज सर हम चाहते हैं कि हमारे ऑडियंस को आप दें कि वो अगर जो अपने लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो क्या। देखिए, लाइफ में, जिंदगी में अगर आपको सक्सेसफुल होना है ना, तो ये एक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये एक क्या है, अगर एक से एक को ऐड किया जाए तो कितना होता है, 2। उसको मैथमेटिक्स बोला जाता है। अगर एक और एक सिर्फ एक रहता है
तो उसको प्रेम बोला जाता है कि भाई दो लोग जुड़े और एक ही रह गए। अगर एक और एक जीरो हो जाता है वो आध्यात्मिक दुनिया में चला जाता है, क्योंकि उस शून्य का कोई वैल्यू नहीं है। शून्य को जो फाइंड आउट कर लिया वो दूसरे एक्सट्रीम लेवल पे चला जाता है। अगर एक और एक के साथ में 11 होते हैं, अगर एक और एक 11 होते हैं तो वो एक टीम बनता है। एक और एक के साथ लड़ा दिया जाए तो उसको राजनीति बोलते हैं। अगर एक को एक के साथ खड़ा कर दिया जाए तो उसको कूटनीति बोलते हैं। तो कहने का मतलब है कि आपको लाइफ में फाइंड आउट करना पड़ेगा कि मुझे करना क्या है। एक से एक टीम बनाना है, एक के साथ एक बन के किसी के साथ रिलेशंस में आना है, या एक से एक बन के अपने टीम को फाइंड आउट करना है कि मेरे साथ कौन किसके साथ मैं क्या कर सकता हूँ। तो लाइफ में वन का बहुत बड़ा वैल्यू है। तो आप लाइफ में वन का फाइंड, जिस दिन आपको वन का वैल्यू पता चल जाएगा उस दिन आप डेफिनेटली कुछ कर जाओगे। थैंक यू सो मच सर, आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। सर लास्ट में आप हमारे बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा था इनका पॉडकास्ट, और उन्होंने जिस तरह से पूछा, क्वेश्चन आंसर किया, मुझे लगता है ये सिर्फ पॉडकास्ट नहीं है। पॉडकास्ट का मतलब आपने बोला, मैंने सुना, आपने ये सारी चीज़ें नहीं है। एक होता है रिलेशन बॉन्डिंग, उससे क्या नॉलेज गेन। लेकिन आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं मृणाल जी, मुझे लगता है कि आने वाले लोगों को बहुत इंस्पिरेशन मिलने वाली है। आज तो चलो मैंने ट्रेडिंग की फील्ड में मेरा एक्सपर्टीज था, मैंने बोला, ऐसे ही आपके साथ अलग अलग लोग आएंगे, अलग अलग तरीके के लोग आएंगे, जिसमें बहुत सारे लोगों को इंस्पायर्ड होंगे लोग आपकी वीडियो से। लोग देखेंगे, सीखेंगे। आपका मोटिव जो है बहुत अच्छा है कि आप अलग अलग लोगों के साथ काम कर रहे हो, इतने लेवल पर पहुंचे हो, और आपका बात करने का तरीका, रिस्पेक्ट देने का तरीका पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं चाहूंगा कि जितने लोग भी हो, आपका अनफोल्ड क्या है, अनफोल्डिंग अनरिटन जो भी चैनल है, इनको फॉलो कीजिए, डेफिनेटली फॉलो कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ खोइएगा तो नहीं, कुछ जरूर सीख कर ही जाइएगा। थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।